मृत्यु के बाद की पहली यात्रा, द फर्स्ट जर्नी ऑफ द सोल आफ्टर डेथ। जब कोई मनुष्य इस संसार से विदा लेता है, उसकी आंखें बंद होती हैं, शरीर निश्चल हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होती है आत्मा की वो अनदेखी यात्रा, जो तय करती है कि उसका अगला जन्म कहाँ होगा, किस माँ की कोख से वह फिर इस संसार में प्रवेश करेगी और किस आत्मा से उसका पुनः मिलन होगा, एक जीवन साथी के रूप में। यह रहस्य जितना गहरा है उतना ही अद्भुत भी। गरुड़ पुराण, उपनिषद और योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथ इस रहस्य को खोलते हैं, जहां मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन का द्वार है। मृत्यु के क्षण में आत्मा की स्थिति, गरुड़ पुराण कहता है, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब आत्मा शरीर से तुरंत बाहर नहीं जाती। उस क्षण में उसे अपने पूरे जीवन की झलक एक पल में दिखती है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो, जहां हर कर्म, हर भावना, हर दर्द, हर प्रेम सब एक साथ उभर आता है। यह झलक किसी सदा या इनाम के लिए नहीं होती, बल्कि आत्मा को स्वयं के कर्मों का बोध कराने के लिए होती है। क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा का सबसे बड़ा मार्गदर्शक कोई देवता नहीं, बल्कि उसके अपने कर्म होते हैं। इस अवस्था को प्रेतावस्था कहा गया है। आत्मा अभी शरीर से अलग हुई होती है, लेकिन अभी तक किसी नए लोक में प्रवेश नहीं करती। वह अपने घर, अपने प्रियजनों, अपने पुराने जीवन के आसपास ही रहती है। कई बार आत्मा को यह समझने में समय लगता है कि अब वह जीवित नहीं है। कर्मों की अदृश्य तरंगें, हर विचार, हर भावना, हर कर्म ब्रह्मांड में एक तरंग की तरह फैलता है। जब शरीर मरता है तो ये तरंगें समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार ये कर्म तरंगें, कर्मा वाइब्रेशंस, आत्मा के चारों ओर एक आभा मंडल बना देती हैं। यही आभा आगे चलकर तय करती है कि आत्मा को अगला जन्म किस स्थिति में मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में दया, प्रेम और सत्य का पालन किया, तो उसकी आत्मा हल्की और उज्जवल हो जाती है। वह आसानी से ऊपर के लोकों की ओर बढ़ती है, जहां से उसे फिर एक शुभ गर्भ में जन्म लेने का अवसर मिलता है। लेकिन यदि किसी ने क्रोध, घृणा, हिंसा और छल से जीवन जिया, तो उसकी आत्मा भारी और अशांत हो जाती है। वह नीचे के लोकों में भटकती है, जब तक कि उसके कर्मों का संतुलन पुनः स्थापित न हो जाए। यमदूतों का आगमन और निर्णय का द्वार मृत्यु के कुछ क्षण बाद ही। गरुड़ पुराण कहता है कि यमदूत आत्मा को लेने आते हैं, परंतु ये दृश्य हर आत्मा के लिए एक समान नहीं होता। जो पुण्यवान आत्माएं होती हैं, उन्हें प्रकाशमय स्वरूप वाले दिव्य दूत मिलते हैं, जो उन्हें शांतिपूर्वक मार्ग दिखाते हैं। लेकिन जो पापी आत्माएं होती हैं, उन्हें भयानक रूप वाले दूत दिखाई देते हैं, जिनके स्वरूप से भय उपजता है। यह भय उनके अपने मन की छाया होती है, क्योंकि मृत्यु के बाद जो कुछ आत्मा देखती है वह उसी की चेतना का प्रतिबिंब होता है। फिर आत्मा को एक अदृश्य मार्ग से यमपुरी की ओर ले जाया जाता है, जहां उसका कर्म फल देखा जाता है। यमपुरी में आत्मा का मूल्यांकन यह वह स्थान है जहां आत्मा अपने जीवन के हर क्षण का साक्षात्कार करती है। कहा गया है कि वहां एक दिव्य तराजू होती है, जिसमें पुण्य और पाप तौले जाते हैं। यह किसी दंड का स्थान नहीं है, बल्कि आत्मा की सीख का क्षेत्र है। वहां आत्मा को यह समझ आता है कि उसके कर्मों ने कितों को दुख दिया और किस किस के जीवन में प्रकाश फैलाया। यहीं से आत्मा के अगले सफर का निर्णय होता है। यमराज के न्यायालय में कोई रिश्वत नहीं चलती, क्योंकि यहां साक्षी स्वयं आत्मा ही होती है। आत्मा का नया उद्देश्य, अगले जन्म की खोज, मूल्यांकन के बाद आत्मा के सामने एक नया प्रश्न आता है। अब आगे कहां जाना है? कौन से जीवन में पुनः प्रवेश करना है? गरुड़ पुराण के अनुसार यह निर्णय केवल देवता या यमराज नहीं लेते, बल्कि आत्मा स्वयं अपने कर्मों और इच्छाओं के आधार पर अगले जीवन का बीज बोती है। हर आत्मा में कुछ अपूर्ण इच्छाएं होती हैं, जो अगले जन्म की दिशा तय करती हैं। यदि किसी ने किसी कार्य को अधूरा छोड़ा, किसी प्रेम को अधूरा छोड़ा या किसी स्वप्न को अधूरा छोड़ा, तो वही अधूरापन आत्मा को फिर से जन्म लेने पर मजबूर करता है। अगले माता पिता का चयन। अब आता है सबसे रहस्यमय चरण, आत्मा का अगले माता पिता का चयन। यह चयन बाहरी रूप से नहीं होता। आत्मा अपनी तरंगों के अनुसार उन आत्माओं को आकर्षित करती है जिनके साथ उसके कर्मिक संबंध पहले से बने हुए होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी आत्मा ने किसी पिछले जन्म में किसी व्यक्ति को बहुत कष्ट दिया, तो अगले जन्म में वही व्यक्ति उसका पिता या माता बन सकता है, ताकि आत्मा उस संबंध को सुधार सके। इसीलिए कहा गया है, माता पिता केवल शरीर देते हैं,
परंतु आत्मा का संबंध उनसे पहले से जुड़ा होता है। आत्मा गर्भ में जाने से पहले एक क्षण के लिए भावी माता के आभामंडल को देखती है। यदि उस आभा की ऊर्जा उसके कर्मों के अनुरूप होती है तो वह उसी में प्रवेश करती है। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही किसी विशेष गुण या भय के साथ आते हैं, क्योंकि वे अपने पिछले जीवन के अनुभव लेकर आते हैं। जीवन साथी का चयन, कर्म बंधन का रहस्य। अब सवाल उठता है, आत्मा अपना जीवन साथी कैसे चुनती है? गरुड़ पुराण और योग वासिष्ठ दोनों कहते हैं कि जीवन साथी का चयन भी कर्म बंधन से जुड़ा होता है। हर आत्मा कई जन्मों में अनेक आत्माओं से जुड़ती है, कुछ प्रेम से, कुछ घृणा से, कुछ अधूरे वादों से। इन सब का योग एक सूक्ष्म ऊर्जा बनाता है, जिसे कर्मिक रेशा, कर्मिक थ्रेड कहा गया है। यह रेशा दो आत्माओं को तब तक जोड़कर रखता है जब तक वे अपने संबंध की सीख पूरी नहीं कर लेते। इसलिए कभी कभी कोई व्यक्ति हमें पहली नजर में पहचाना हुआ लगता है, भले ही हमने उसे इस जन्म में पहली बार देखा हो। वह पहचान आत्मा की होती है, शरीर की नहीं। कुछ आत्माएं बार बार साथ जन्म लेती हैं जब तक कि उनका कर्मिक संतुलन पूर्ण न हो जाए। पुनर्जन्म की योजना, द ब्लूप्रिंट ऑफ रीबर्थ। जब आत्मा अपने अगले जन्म के लिए तैयार होती है तो उसे अपने भावी जीवन की रूपरेखा दिखाई जाती है। यह किसी पुस्तक की तरह नहीं होती, बल्कि ऊर्जा के रूप में दिखती है, जहां आत्मा देख सकती है कि उसे कौन सी सीख लेनी है, कौन से संबंध बनाने हैं और कौन से कर्म चुकाने हैं। लेकिन याद रखो, यह पूरा ज्ञान जन्म के साथ ही भूल जाता है, क्योंकि यदि आत्मा सब कुछ याद रखे तो वह स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं कर पाएगी। जीवन का अर्थ तभी बनता है जब हम अनजाने में सही राह चुनना सीखते हैं। आत्मा का गर्भ में प्रवेश, गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा ने अपने अगले जन्म की दिशा चुन ली तो वह एक दिव्य प्रकाश कण में परिवर्तित होकर उस गर्भ में प्रवेश करती है जहां उसकी यात्रा तय होती है। यह प्रवेश गर्भधारण के क्षण से लेकर 7वें दिन तक हो सकता है। उस समय आत्मा अपने पिछले जन्म की स्मृतियों को धीरे धीरे त्याग देती है, लेकिन कुछ गहरी भावनाएं जैसे भय, प्रेम या वादे वो साथ लेकर आती है। यही कारण है कि कुछ बच्चों में जन्म से ही अद्भुत प्रतिभा या किसी चीज से अकारण डर होता है। वह उनकी आत्मा की स्मृति होती है। मृत्यु से जन्म तक एक चक्र का समापन। अब आत्मा फिर से जीवन की ओर बढ़ चुकी होती है। वह नए शरीर में प्रवेश कर अपने पुराने कर्मों के बीज बोकर एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। मृत्यु और जन्म दोनों एक ही द्वार के दो पहलू हैं। मृत्यु बाहर से अंत लगती है, पर आत्मा के लिए यह केवल वस्त्र बदलना है। गरुड़ पुराण का सार यही है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल अपने अनुभवों को संचित करती जाती है और हर जन्म में एक नई भूमिका निभाती है। तो मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु केवल एक बदलाव है, आत्मा की यात्रा का नया अध्याय। हर जन्म एक अवसर है अपने पुराने कर्मों को सुधारने का, नए अनुभवों को सीखने का और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का। और यही है पुनर्जन्म का रहस्य, जहां आत्मा स्वयं अपनी मंजिल, अपने माता पिता और अपने साथी को चुनती है, कर्मों की उस अदृश्य लहर पर सवार होकर जो समय और मृत्यु दोनों से परे है। आत्मा की नई यात्रा, पुनर्जन्म की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट। जब आत्मा अपने पुराने शरीर से मुक्त हो जाती है तो उसके चारों ओर एक गहरा सन्नाटा होता है। कोई सांस नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल शांति। परंतु यह शांति स्थिर नहीं होती। यह भीतर से पुकारती है कि अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई, अभी एक नया अध्याय बाकी है। आत्मा की मध्य यात्रा, अंतराल लोक, इंटरडायमेंशनल रेल्म। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत नया जन्म नहीं लेती। वह एक अंतराल लोक में प्रवेश करती है, जहां न यह संसार है न वह। इस लोक को कुछ ग्रंथ पितृलोक कहते हैं तो कुछ भवचक्र का मध्य क्षेत्र। यह वह स्थान है जहां आत्मा विश्राम करती है, अपने कर्मों के अनुभवों को समेटती है और अगली यात्रा की दिशा तय करती है। यह लोक समय रहित होता है। यहाँ एक दिन और एक युग का कोई अंतर नहीं। आत्मा यहाँ अपने विचारों की ऊर्जा से चलती है। जैसे जैसे उसके विचार शुद्ध और स्थिर होते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी ऊर्जा उच्चतर लोकों की ओर उठने लगती है। कुछ आत्माएं यहाँ बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती हैं, तो कुछ लंबे समय तक रुकी रहती हैं, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जीवन की घटनाओं को समझने में समय लगता है। आत्मा की चेतना की पुनर्संरचना, योर रिकैलिब्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस।
हर जीवन में आत्मा अनुभवों से बहुत कुछ सीखती है, पर जब वह शरीर छोड़ती है तो उसके भीतर इन अनुभवों की ऊर्जा बहुत तीव्र हो जाती है। इन ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए आत्मा को पुनर्संरचना, रिकैलिब्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस दौरान आत्मा के चारों स्तर सक्रिय रहते हैं। एक, स्मृति स्तर, जहां पिछले जीवन की यादें संग्रहित हैं। दो, भावनात्मक स्तर, जहां अधूरी भावनाएं और दुख बसे हैं। तीन, कर्मिक स्तर, जहां प्रत्येक कर्म का अंकन होता है। चार, आध्यात्मिक स्तर, जहां आत्मा अपने मूल स्वरूप से जुड़ी होती है। इस प्रक्रिया में आत्मा धीरे धीरे अपने पुराने दुख, गुस्से और मोह को त्यागती है। ये वैसा ही है जैसे कोई नदी अपने तटों से मिट्टी छोड़ते हुए समुद्र की ओर बढ़ती है। कुछ आत्माएं तुरंत शांति पा लेती हैं, जबकि कुछ अपने अपराधों और अधूरे प्रेम के कारण भटकती रहती हैं। आत्मा के मार्गदर्शक, स्पिरिचुअल गाइड्स एंड डिवाइन काउंसिल, गरुड़ पुराण और उपनिषद दोनों ही बताते हैं कि हर आत्मा के साथ अदृश्य मार्गदर्शक गाइड्स होते हैं। ये कोई सामान्य आत्माएं नहीं होती, बल्कि उच्चतर चेतनाएं होती हैं जो आत्मा को उसके कर्मिक मार्ग पर संतुलन बनाए रखने में सहायता करती हैं। जब आत्मा अंतराल लोक में पहुंचती है तो ये मार्गदर्शक उसे एक दिव्य संवाद के माध्यम से उसके जीवन के अनुभवों का विश्लेषण कराते हैं। वहां कोई दंड नहीं होता, केवल समझ। आत्मा स्वयं महसूस करती है कि उसने कहां गलत किया और कैसे सुधारना है। यही कर्म शिक्षण, कर्मिक लर्निंग कहलाता है। इन संवादों के बाद आत्मा के भीतर एक नया संकल्प बनता है। अब अगले जीवन में मुझे क्या सीखना है और किस परिस्थिति में यह सीख पूरी होगी। कर्मों की समष्टि और अगले जन्म की योजना। हर आत्मा का अगला जन्म सिर्फ उसके व्यक्तिगत कर्मों से तय नहीं होता। वह कुल कर्म, कलेक्टिव कर्मा का भी हिस्सा होता है। परिवार, समाज और युग की परिस्थितियां सब इसमें भूमिका निभाती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अपनी नई देह के लिए केवल स्थान या समय नहीं चुनती, बल्कि कर्म परिस्थिति भी चुनती है। यदि किसी आत्मा को त्याग सीखना है तो वह ऐसे परिवार में जन्म लेगी जहां सुविधाएं कम हों। यदि किसी आत्मा को करुणा सीखनी है तो वह ऐसे वातावरण में जन्म लेगी जहां दुख देखने को मिलेगा। और यदि आत्मा को अहंकार छोड़ना है तो वह ऐसे जीवन में प्रवेश करेगी जहां उसे नम्रता सिखाई जाएगी। हर जन्म आत्मा की सीख का नया पाठ है। माता पिता का आह्वान, द कॉल ऑफ पेरेंट्स। जब आत्मा अपनी अगली सीख तय कर लेती है तो ब्रह्मांड में एक तरंग उठती है। वही तरंग उन आत्माओं तक पहुंचती है जो उसी ऊर्जा से मेल खाती हैं, यानी भविष्य के माता पिता। यह प्रक्रिया बेहद रहस्यमयी होती है। गर्भधारण से पहले ही आत्मा उस मां की ऊर्जा को महसूस करती है जो उसे जन्म देने वाली है। अगर उस मां की चेतना, उसके भाव और आत्मा के कर्मिक उद्देश्य में सामंजस्य होता है तो आत्मा उसके गर्भ में प्रवेश करने का निर्णय लेती है। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे माता पिता को नहीं चुनते, बल्कि आत्माएं एक दूसरे को पुकारती हैं। गर्भ में प्रवेश का क्षण। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है या तो संभोग के समय या गर्भाधान के 7वें दिन तक। प्रवेश के क्षण में आत्मा एक सूक्ष्म प्रकाश कण में बदल जाती है जो माता पिता के सूक्ष्म शरीरों की ऊर्जा से जुड़ता है। उसके साथ तुरंत ही कर्मिक कोड सक्रिय हो जाते हैं जो यह तय करते हैं कि बच्चे का स्वभाव, प्रवृत्ति और भाग्य क्या होगा। यही कारण है कि दो भाई बहनों के माता पिता एक ही होते हैं, फिर भी उनका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि आत्मा का कर्म अलग होता है। गर्भ के भीतर आत्मा का अनुभव। अब आत्मा एक नए शरीर में है, परंतु वह अभी पूर्ण विकसित नहीं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि गर्भ के अंदर आत्मा को अंधकारमय और सीमित वातावरण का अनुभव होता है। वह अपने कर्मों की गंध, अपने अतीत की प्रतिध्वनि महसूस करती है। पहले 3 महीने आत्मा अचेतन रहती है, पर चौथे महीने से उसकी स्मृति सक्रिय हो जाती है। वह अपने पिछले जन्म की झलकियां देख सकती है, कभी दर्द, कभी प्रेम, कभी भय। उपनिषद कहते हैं कि गर्भ में आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे परमात्मा, इस बार मैं भूल न जाऊं, अपने सत्य स्वरूप को पहचान लूं। पर जैसे जैसे जन्म का समय नजदीक आता है, माया का आवरण उस पर पड़ जाता है और वह सब कुछ भूल जाती है। गर्भकाल में आत्मा का प्रभाव माता पर, माता के विचार, उसका भोजन, उसका वातावरण, सब गर्भस्थ आत्मा को प्रभावित करते हैं।
यदि माँ शांत, स्नेही और भक्तिमय रहती है, तो आत्मा का मन भी स्थिर रहता है। पर यदि माँ लगातार भय, चिंता या क्रोध में रहती है, तो आत्मा उस ऊर्जा को ग्रहण करती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण और आयुर्वेद दोनों ही गर्भावस्था में सत्संग, ध्यान और शांति की सलाह देते हैं। कहा गया है, गर्भ में जो सुना जाता है वह आत्मा की पहली शिक्षा बन जाती है। पुनर्जन्म और पिछले जीवन की स्मृति। जन्म के क्षण में आत्मा एक झटका महसूस करती है, जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद से अचानक जाग जाए। वह नए शरीर में बंध जाती है और पुराने जन्म की स्मृतियां धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती हैं। फिर भी कुछ आत्माएं उन स्मृतियों को पूरी तरह नहीं छोड़ती। इसीलिए कुछ बच्चों को अपने पिछले जीवन की बातें याद रहती हैं, या किसी विशेष स्थान या व्यक्ति के प्रति अनजाना आकर्षण होता है। वैज्ञानिक रूप से भी कई केस ऐसे हैं जहां बच्चों ने पिछले जन्म की सही जानकारी दी, जो बाद में सत्य पाई गई। ये उदाहरण पुनर्जन्म के रहस्य को और गहरा बना देते हैं। आत्मा का नया जीवन और कर्मों की शुरुआत। जैसे ही आत्मा जन्म लेती है, वह अपने कर्मों की नई यात्रा शुरू कर देती है। पहली सांस के साथ ही पुराने कर्मों के बीज अंकुरित होने लगते हैं। कभी वे सुख के रूप में फलते हैं, कभी दुख के रूप में। परंतु आत्मा के लिए दोनों ही सीख हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जो दुख को शांति से सहता है, वह अपने कर्मों को भस्म कर देता है। आत्मा अपने जीवन के हर क्षण में अपने कर्मों को सुधारने का अवसर पाती है, माता पिता के साथ, साथी के साथ, समाज के साथ। यही पुनर्जन्म का उद्देश्य है, सीखना, सुधारना और आगे बढ़ना। क्यों आत्मा बार बार जन्म लेती है? क्यों नहीं आत्मा एक बार में मुक्ति पा लेती? क्यों बार बार जन्म लेकर वही चक्र दोहराती है? गरुड़ पुराण का उत्तर है, क्योंकि आत्मा पूर्णता की खोज में है। वह तब तक लौटती है जब तक वह स्वयं को परमात्मा में विलीन नहीं कर देती। हर जन्म में आत्मा अपने भीतर की एक परत खोलती है, अपने भय, लालसा और अहंकार को त्यागती है। और जब यह सब मिट जाता है, तब आत्मा मुक्त हो जाती है। वह फिर कभी जन्म नहीं लेती। पुनर्जन्म की अनंतता और दिव्यता। इस विशाल ब्रह्मांड में अरबों आत्माएं यात्रा कर रही हैं। हर कोई अपने कर्मों और इच्छाओं से बंधी हुई। कभी वे माता पिता बनती हैं, कभी संतान, कभी प्रेमी, कभी शत्रु, पर अंततः सभी एक ही परम चेतना का अंश हैं। गरुड़ पुराण के शब्दों में, संसार एक नाटक है, आत्मा उसका कलाकार। और जब कलाकार को अपनी भूमिका का बोध हो जाता है, तो वह अभिनय छोड़कर साक्षी बन जाता है। यही मुक्ति है। तो इस तरह आत्मा मृत्यु से लेकर नए जन्म तक एक अद्भुत यात्रा पूरी करती है, जहां हर दुख, हर सुख, हर संबंध केवल एक सीख है। अगले जन्म में वह जिन माता पिता को चुनती है, वे केवल माध्यम होते हैं। कर्मों का ताना बाना ही वास्तविक नियंता है। और यही पुनर्जन्म का गूढ़ रहस्य है। आत्मा अपने अधूरे पाठ पूरे करने लौटती है, जब तक कि वह अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान न ले। आत्मा का जीवन साथी चयन। प्रेम और कर्म बंधन का रहस्य। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसे देखकर दिल अचानक पहचान लेता है, यह वही है। भले ही वह अजनबी हो, फिर भी भीतर से कोई आवाज कहती है, मैं इस आत्मा को पहले भी जानता हूं। यह कोई संयोग नहीं, यह उस कर्म बंधन की प्रतिध्वनि है जो जन्म जन्मांतरों से दो आत्माओं को जोड़ती आ रही है। गरुड़ पुराण, योग वासिष्ठ और उपनिषदों में इस रहस्य का गहरा उल्लेख है कि आत्मा अपना जीवन साथी स्वयं चुनती है, अपने कर्मों, इच्छाओं और अधूरे वादों के आधार पर। आत्मिक पहचान, सोल रिकॉग्निशन। जब दो आत्माएं पहली बार मिलती हैं, तो शरीर नहीं, आत्मा पहचानती है। यह पहचान अदृश्य होती है। वह न किसी शब्द से व्यक्त होती है, न किसी प्रमाण से। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्माएं ऊर्जा के माध्यम से एक दूसरे को पहचानती हैं। यदि उनकी ऊर्जा का आवृत्ति समान है, तो वे तुरंत आकर्षित हो जाती हैं। ये वही कारण है कि कभी कभी किसी व्यक्ति से मिलकर आपको गहरी शांति या कंपन महसूस होता है। वह केवल रासायनिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मिक संचार होता है। कुछ आत्माएं इस जन्म में केवल एक दूसरे की सहायता के लिए आती हैं, जबकि कुछ आत्माएं कई जन्मों तक साथ रहती हैं। कर्म बंधन क्या है? कर्म बंधन का अर्थ है वह ऊर्जा संबंध जो हमारे कर्मों से निर्मित होता है। जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम, घृणा या वादा करते हैं, तो एक सूक्ष्म ऊर्जा डोरी आप दोनों के बीच बन जाती है। यह डोरी शरीर के साथ नहीं मिटती, बल्कि आत्मा के साथ अगले जन्मों में भी चलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है,
कर्म से जुड़े संबंध मृत्यु से नहीं टूटते, वे तब तक रहते हैं जब तक कर्म शुद्ध न हो जाए। इसीलिए कभी कभी कोई रिश्ता बिना कारण बहुत गहरा या जटिल लगता है। वह पिछले जन्म का अधूरा संबंध होता है। प्रेम और भाग्य। कर्म की दो धाराएं। कर्म दो प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, एक्यूमुलेटेड कर्मा, और प्रारब्ध कर्म, डेस्टिन्ड कर्मा। संचित कर्म वे हैं जो आत्मा ने अनेक जन्मों में संचित किए हैं, और प्रारब्ध कर्म वे हैं जो इस जन्म में सक्रिय हैं। आपका जीवन साथी, आपका प्रेम अक्सर आपके प्रारब्ध कर्म से जुड़ा होता है। आप जिनसे मिलते हैं उनमें से कुछ आत्माएं आपके संचित कर्मों का फल होती है और कुछ आपके वर्तमान कर्म की परीक्षा। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी को पिछले जन्म में अधूरा छोड़ा तो यह जन्म उसी को पूरा करने का अवसर है। यदि आपने किसी के प्रति अन्याय किया तो यह जन्म उस दर्द को महसूस करने का अवसर है। इसलिए कहा गया है कि प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि कर्म की साधना है। आत्मा कैसे चुनती है जीवन साथी? आत्मा अपना जीवन साथी किसी ज्योतिषीय गणना से नहीं चुनती, बल्कि कर्मिक संरेखण, कार्मिक अलाइनमेंट से चुनती है। अंतराल लोक में जब आत्मा अपने अगले जीवन की योजना बनाती है तो वह देखती है किस आत्मा के साथ उसकी सीख अधूरी है। फिर वे आत्माएं मिलकर यह तय करती हैं कि अगले जन्म में किस रूप में मिलना है, पति पत्नी, मित्र या भाई बहन। यह निर्णय चेतन स्तर पर नहीं होता बल्कि ऊर्जा के गहरे स्तर पर होता है। इसलिए कहा गया है, संबंध बनाए नहीं जाते, वे पुनः निभाए जाते हैं। आत्मा का प्रेम शारीरिक नहीं, ऊर्जा का मिलन। सच्चा प्रेम आत्माओं का मिलन है, जहां शरीर केवल माध्यम है। शरीर बदलते रहते हैं पर आत्माएं वही रहती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो आत्माएं एक दूसरे से गहरे प्रेम में बंधी होती हैं वे अगले जन्मों में भी मिलती हैं, कभी पति पत्नी के रूप में, कभी गुरु शिष्य के रूप में, और कभी संतान या माता के रूप में। यह सब कर्मिक सीख के अनुसार तय होता है। अधूरा प्रेम और पुनर्मिलन का रहस्य। कई आत्माएं अधूरा प्रेम लेकर मरती हैं, किसी का इंतजार करते करते या किसी वादे को निभाए बिना। ऐसे प्रेम की ऊर्जा बहुत प्रबल होती है, वह आत्मा को अगले जन्म में खींच लाती है। वह तब तक लौटती है जब तक वह प्रेम पूर्ण न हो जाए या जब तक आत्मा समझ न ले कि प्रेम में स्वामित्व नहीं, स्वतंत्रता है। कई कहानियां, लोक कथाएं और यहां तक कि आधुनिक समय की पास्ट लाइफ रिग्रेशन घटनाएं इसी सत्य की झलक दिखाती हैं। जीवन साथी का कर्मिक उद्देश्य। हर जीवन साथी का हमारे जीवन में एक उद्देश्य होता है। कोई हमें सिखाने आता है, कोई हमें हमारी सीमाएं दिखाने, कोई हमारे भीतर का प्रेम जगाता है तो कोई हमारे भीतर का घाव भरता है। गरुड़ पुराण कहता है, हर संबंध एक गुरु है, हर बिछड़न एक पाठ। कभी आत्मा को प्रेम की शक्ति सिखाने के लिए वह अपने साथी को खो देती है, कभी त्याग का अर्थ समझाने के लिए वह एक तरफा प्रेम का अनुभव करती है। इन सब का उद्देश्य एक ही है, आत्मा की वृद्धि, सोल एवोल्यूशन। विवाह और पुनर्जन्म एक कर्मिक अनुबंध। हिंदू धर्म में विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं बल्कि एक कर्मिक अनुबंध, कर्मिक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। विवाह के समय जो अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं वो केवल इस जीवन के नहीं होते बल्कि आत्माओं के अगले 7 जन्मों के प्रतीक हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब दो आत्माएं विवाह के बंधन में बंधती हैं तो वे अपने संचित कर्मों का आदान प्रदान करती हैं। इसलिए विवाह के बाद दोनों के जीवन में बदलाव आते हैं, कभी सकारात्मक, कभी चुनौतीपूर्ण। ये बदलाव आत्मा के कर्मों को संतुलित करने का तरीका होते हैं। क्यों कुछ रिश्ते टूट जाते हैं? कभी कभी दो आत्माएं मिलती हैं पर फिर अलग हो जाती हैं। लोग इसे दुर्भाग्य समझते हैं पर वास्तव में यह कर्म का पूर्ण होना होता है। गरुड़ पुराण कहता है, जब कर्म का आरण समाप्त हो जाता है तो आत्माएं अलग हो जाती हैं, भले ही प्रेम अधूरा लगे। इसीलिए हर रिश्ता सदा के लिए नहीं होता। कुछ आत्माएं केवल आपको बदलने आती हैं, फिर आगे बढ़ जाती हैं। और यही कारण है कि कभी किसी के जाने के बाद भी उसकी याद मिटती नहीं, क्योंकि आत्मिक स्तर पर संबंध अब भी जीवित है। आत्मा की कसौटी। प्रेम में त्याग आत्मा का सबसे बड़ा परीक्षण प्रेम में ही होता है, क्योंकि प्रेम वह स्थान है जहां अहंकार, स्वामित्व और भय सब सामने आते हैं। जब आत्मा सच्चे प्रेम को समझ लेती है, जहां न नियंत्रण है न अपेक्षा, वह मुक्त हो जाती है। यही प्रेम भक्ति में बदल जाता है, जहां प्रिय कोई मनुष्य नहीं बल्कि परमात्मा होता है, और वही प्रेम आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है।
आत्मा और नियति का नृत्य। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा और नियति के बीच एक दिव्य नृत्य चलता है। आत्मा कर्म के आधार पर अपने साथी, परिवार और परिस्थितियां चुनती है, परंतु जीवन में हर क्षण उसे स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल दी जाती है। यह नृत्य अद्भुत है। नियति सुर देती है, आत्मा नृत्य करती है। कभी वह ताल में होती है, कभी उससे भटक जाती है, पर अंततः हर कदम उसे अपने आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। आत्मा का पुनर्मिलन। जब आत्माएं अपने कर्मों को पूरा कर लेती हैं, तो वे पुनः एक हो जाती हैं न शरीर से बल्कि चेतना से। यह पुनर्मिलन मोक्ष की अवस्था में होता है, जहां न बिछड़न है न मिलन, केवल एकत्व है। गरुड़ पुराण में इसे कहा गया है, जहां आत्माएं परमात्मा में विलीन हो जाती हैं, वहीं सच्चा मिलन होता है। इस अवस्था में आत्मा जानती है कि उसने जो प्रेम किया, जो सीखा, वह सब उसी की यात्रा का हिस्सा था। तो जब अगली बार कोई व्यक्ति आपके जीवन में गहराई से प्रवेश करे, तो याद रखो, वह संयोग नहीं बल्कि आत्माओं का पुनर्मिलन है। कुछ प्रेम इस जन्म में शुरू होते हैं, कुछ सदियों पहले, पर उनका उद्देश्य एक ही है, आपको आपकी आत्मा के करीब लाना। हर मिलन, हर बिछड़न, हर आंसू, हर मुस्कान सिर्फ एक संदेश है, तुम प्रेम हो और प्रेम ही तुम्हारा धर्म है। आत्मा, कर्म और भाग्य का रहस्य। नियति कौन लिखता है? कभी कभी हम सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर दुख क्यों? या फिर क्यों कुछ लोग बिना प्रयास के सब कुछ पा लेते हैं और कुछ पूरी कोशिश के बाद भी खाली रह जाते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर केवल एक शब्द में छिपे हैं, कर्म। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य अपने कर्मों का बीज बोता है और वही बीज उसके भाग्य का वृक्ष बनता है। आज हम उसी वृक्ष की जड़ों में उतरेंगे, जहां भाग्य, कर्म और आत्मा एक दूसरे से जुड़े हैं। भाग्य की परिभाषा। जो लिखा नहीं, जो जिया जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाग्य किसी देवता द्वारा लिखा गया है, जैसे ब्रह्मा ने किसी पुस्तक में तय कर दिया कि इसका जीवन ऐसा होगा। परंतु शास्त्र कहते हैं, ब्रह्मा केवल लेखक हैं, कहानी तो आत्मा स्वयं लिखती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, स्वकर्म फल भोगाय जंतु प्राप्नोति जन्मना, अर्थात जीव जो कर्म करता है उसी के फल को भोगने के लिए जन्म लेता है। भाग्य इसलिए कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आपके अपने कर्मों का संग्रहित परिणाम है। आपने जो बोया वही उगेगा, कभी इस जन्म में, कभी अगले में। कर्म का विज्ञान। ऊर्जा का नियम। कर्म केवल अच्छा या बुरा काम नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक गहरा विज्ञान है। हर विचार, हर शब्द, हर कार्य एक ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। वह कंपन ब्रह्मांड में खोता नहीं, बल्कि उसी आत्मा के पास लौट आता है, ठीक उसी आवृत्ति में। इसी को कर्म का चक्र कहा गया है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी के साथ छल किया, तो आपने असत्य की ऊर्जा पैदा की। वह ऊर्जा तब तक आपके चारों ओर घूमती रहती है, जब तक आप स्वयं उसके फल का अनुभव न कर लें। इसलिए कहा गया है, कर्म से कोई बच नहीं सकता, वह तुम्हारे ही घर लौट कर आता है। कर्म के 3 स्तर गरुड़ पुराण और भगवद गीता दोनों बताते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1. संचित कर्म, पिछले जन्मों के सभी कर्मों का संग्रह। 2. प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में जो फल भोगने तय हैं। 3. क्रियामाण कर्म, जो आप इस क्षण कर रहे हैं। इन तीनों का संतुलन ही भाग्य बनाता है। जैसे एक किसान के पास 3 बीज हों, पुराने जो पहले से बोए गए, संचित वो जो अभी अंकुरित हैं, प्रारब्ध और वो जो वह अभी बो रहा है, क्रियामाण। यदि वह नए बीज अच्छे बोता है, तो धीरे धीरे पुराने बुरे बीजों का प्रभाव कम होता जाता है। यही कारण है कि भाग्य बदल सकता है कर्म के द्वारा। क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है? यह प्रश्न हर आत्मा पूछती है। क्या मेरा जीवन पहले से तय है? गरुड़ पुराण कहता है, नियति केवल दिशा देती है, गति आप तय करते हैं। जन्म का समय, स्थान, परिवार, ये सब आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। परंतु जीवन के दौरान आप जो निर्णय लेते हैं, वही आपकी नई दिशा बनाता है। जैसे नदी को स्रोत से सागर तक जाना ही है, पर वह किन रास्तों से बहेगी, यह तय वह स्वयं करती है। इसीलिए कहा गया है, कर्म ही नियति को चुनौती देता है। ब्रह्मांड का लेखा जोखा। कर्म रिकॉर्ड सिस्टम। गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा का एक सूक्ष्म लेखा, कॉस्मिक रिकॉर्ड होता है, जहां उसके प्रत्येक विचार, कर्म और भावना का अंकन होता है।
इसे आधुनिक भाषा में आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है। यह लेखा नष्ट नहीं होता, भले ही आत्मा बार बार जन्म ले। जब आत्मा मृत्यु के बाद न्यायलोक यमलोक में पहुंचती है, तो उसके कर्मों का यह रिकॉर्ड यमदूतों द्वारा पढ़ा जाता है। वहीं से तय होता है कि अगले जन्म में उसका जीवन कैसा होगा। यह प्रक्रिया ब्रह्मांडीय न्याय की पराकाष्ठा है, जहां कोई पक्षपात नहीं, केवल सटीक परिणाम होते हैं। स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, आत्मा का सबसे बड़ा वरदान। ब्रह्मांड ने आत्मा को सबसे महान शक्ति दी है, स्वतंत्र इच्छा। यही शक्ति आत्मा को देवता और दानव के बीच का अंतर बनाती है। कर्मों का प्रभाव जरूर होता है, पर आपकी प्रतिक्रिया वही तय करती है कि आप बंधन में बढ़ेंगे या मुक्ति में। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक, प्रतिशोध लेकर कर्म बढ़ाना, या दूसरा, क्षमा करके कर्म मिटाना। आप जो भी चुनते हैं, वही आपकी नियति बनाता है। इसलिए कहा गया है, नियति लिखी जाती है कर्म से और मिटाई जाती है क्षमा से। आत्मा और समय। कर्म का विलंबित फल कई बार अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा। इससे लोग कहते हैं, कर्म का नियम कहाँ है? पर गरुड़ पुराण कहता है, कर्म का फल विलंबित हो सकता है, पर रद्द नहीं हो सकता। ब्रह्मांड समय को रैखिक, लीनियर रूप में नहीं देखता। कभी कभी आत्मा को किसी फल के लिए सही परिस्थिति और सही चेतना तक इंतजार करना पड़ता है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए मौसम चाहिए, मिट्टी चाहिए, नमी चाहिए, उसी तरह कर्म का फल तब आता है जब आत्मा उसे समझने के योग्य हो जाती है। कर्म और दुख। आत्मा की शिक्षा प्रणाली। हम दुख को सजा समझते हैं, पर आत्मा के लिए वह एक शिक्षा होती है। गरुड़ पुराण कहता है, दुख आत्मा का गुरु है। हर पीड़ा, हर आघात आत्मा को उसके भीतर झांकने का अवसर देता है। यदि आत्मा केवल सुख में रहे, तो वह कभी सीख नहीं पाएगी। पर जब जीवन उसे तोड़ता है, वहीं से उसकी असली वृद्धि शुरू होती है। इसलिए कहा गया है, जब जीवन टूटता है, आत्मा जागती है। नियति और आत्मा का संवाद। मृत्यु के बाद आत्मा जब यमलोक में पहुंचती है, तो वहां उससे कोई डांट या दंड नहीं मिलता, बल्कि उससे एक सरल प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुमने प्रेम सीखा? क्योंकि आत्मा का उद्देश्य केवल कर्म करना या फल भोगना नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और चेतना में वृद्धि करना है। यदि आत्मा ने अपने कर्मों से यह सीख ली, तो उसका अगला जन्म उच्चतर लोक में होता है। यदि नहीं, तो वही पाठ दोहराने के लिए वह पुनः पृथ्वी पर लौटती है। यही है आत्मा और नियति का संवाद, जहां हर जन्म एक उत्तर है पिछले जन्म के प्रश्न का। क्या भाग्य बदला जा सकता है? हाँ, गरुड़ पुराण और योग शास्त्र दोनों कहते हैं, कर्म के माध्यम से भाग्य परिवर्तनीय है। जब आत्मा सचेत, कॉन्शियस हो जाती है, तो वह अपने विचार और कर्मों को नियंत्रित कर सकती है, और वही नियंत्रण उसके भाग्य को नया आकार देता है। कर्म का चक्र केवल तब टूटता है जब आत्मा अपनी प्रतिक्रिया बदलती है। उदाहरण के लिए, किसी ने आपको दुख दिया। यदि आप दुख देकर जवाब देते हैं, तो चक्र चलता रहता है। पर यदि आप करुणा से उत्तर देते हैं, तो वह चक्र वहीं समाप्त हो जाता है। यही मुक्ति की शुरुआत है। कर्मयोग। आत्मा की स्वतंत्रता का मार्ग। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही वाक्य आत्मा की स्वतंत्रता का सूत्र है। जब आत्मा कर्म तो करती है, पर फल की अपेक्षा नहीं रखती, तब वह कर्म से मुक्त हो जाती है। यह अवस्था कर्म योग कहलाती है, और यही अवस्था आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से बाहर ले जाती है। आत्मा का संतुलन। भाग्य और इच्छा का नृत्य। हर आत्मा के जीवन में दो धाराएं बहती हैं, भाग्य, डेस्टिनी, और इच्छा, विल। भाग्य आपको परिस्थिति देता है, इच्छा बताती है कि आप उसका सामना कैसे करेंगे। यदि आप परिस्थिति को स्वीकार कर उसमें सीख ढूंढते हैं, तो आत्मा आगे बढ़ती है। यदि आप उससे लड़ते हैं, तो आत्मा वही पाठ दोहराती है। इसलिए हर कठिनाई में एक छिपा हुआ अवसर होता है, कर्म परिवर्तन का। नियति का उद्देश्य। आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाना। गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा में लय, यूनियन विद द डिवाइन। नियति, दुख, सुख सब उसी दिशा में धकेलते हैं। कभी कभी भाग्य आपको तोड़ता है ताकि अहंकार टूटे। कभी भाग्य आपको अकेला छोड़ता है ताकि आप भीतर का प्रकाश खोजें।
कभी भाग्य सब छीन लेता है ताकि आप जान सकें कि वास्तव में आप क्या हैं। यही नियति का करुण स्वरूप है। वह दंड नहीं, दिशा है। आत्मा की साक्षी अवस्था, विटनेस स्टेट। जब आत्मा अपने कर्मों को बिना मैं के देखती है तो वह साक्षी बन जाती है। यह अवस्था वह बिंदु है जहां भाग्य और स्वतंत्र इच्छा एक हो जाते हैं। तब आत्मा समझती है कि जो कुछ हुआ वही होना था, और साथ ही यह भी कि मुझे वही करना था जो मैं कर रहा हूं। यही आत्मिक शांति की अवस्था है, जहां न पश्चाताप है न अपेक्षा। निष्कर्ष, भाग्य का अंतिम रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा स्वयं अपनी नियति का लेखक है और परमात्मा उसका साक्षी। हर जन्म, हर कर्म, हर दुख, हर प्रेम एक ही दिशा में ले जा रहा है, पूर्णता की ओर। जब आत्मा यह समझ लेती है कि मैं अपने कर्मों की सृजक हूं, तब वह अपने भाग्य की सीमाओं को तोड़ देती है। वह जान लेती है नियति कोई कैद नहीं बल्कि एक पाठशाला है। और तब आत्मा मुस्कुराकर कहती है, मैं वही हूं जो अपने भाग्य को बदल सकती है। तो यदि आज जीवन कठिन है तो समझो यह आत्मा का पाठ है। यदि सब कुछ अच्छा है तो समझो यह आत्मा का पुरस्कार है। पर याद रखो, दोनों ही तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। भाग्य लिखा नहीं जाता, हर क्षण तुम उसे लिख रहे हो, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने चुनावों से। क्योंकि अंत में तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा भाग्य है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म के द्वार। जब शरीर समाप्त होता है तो क्या आत्मा बस विलीन हो जाती है? क्या मृत्यु केवल अंत है या एक नया प्रारंभ? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं, संक्रमण है। एक ऐसा संक्रमण जहां आत्मा भौतिक शरीर से मुक्त होकर अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक की ओर प्रस्थान करती है। यह यात्रा सरल नहीं होती, क्योंकि इस मार्ग में आत्मा को गुजरना पड़ता है 17 लोकों, अनगिनत द्वारों और अपने ही कर्मों के दर्पण से। आज हम उसी यात्रा पर चलेंगे जहां हर कदम आत्मा को अपने सत्य के करीब लाता है। मृत्यु का क्षण, जब आत्मा देह से निकलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु समीप आती है तो सबसे पहले प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स, धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। इंद्रियां एक एक करके शिथिल होती हैं, दृष्टि धुंधली, वाणी मूक, श्वास धीमी। फिर शरीर का तापमान पैरों से घटता हुआ सिर तक पहुंचता है। उस अंतिम क्षण में आत्मा अपने पूरे जीवन को क्षण भर में देखती है। हर कर्म, हर भावना, हर निर्णय एक चलचित्र की तरह आंखों के सामने से गुजरता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा को यह बोध होता है कि क्या उसने अपना जीवन सार्थक जिया। फिर जैसे ही अंतिम श्वास निकलती है, एक सूक्ष्म प्रकाश शरीर से बाहर उठता है। यही आत्मा है। शरीर से बाहर निकलने के बाद की प्रथम अनुभूति मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को अक्सर भ्रम और असमंजस होता है। वह देख सकती है, सुन सकती है, पर कोई उसे देख नहीं सकता। वह अपने ही शरीर के चारों ओर घूमती रहती है, अपने परिजनों को रोते हुए देखती है। कई आत्माएं पहले कुछ घंटे या दिन उसी स्थान पर रहती हैं जहां मृत्यु हुई थी। उन्हें यह समझने में समय लगता है कि अब वे शरीर नहीं रहीं। गरुड़ पुराण कहता है, यह अवधि प्रेत अवस्था कहलाती है, जहां आत्मा न पूरी तरह मुक्त होती है न बंधन में। यमदूतों का आगमन और कर्मपट की शुरुआत, जब आत्मा यह समझ जाती है कि उसका पृथ्वी से संबंध समाप्त हो चुका है, तब उसके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है। अंधकार के बीच से 2 या अधिक यमदूत आते हैं। उनका रूप भयावह नहीं बल्कि शक्तिशाली होता है। उनके हाथों में कर्म सूत्र होता है, एक दिव्य दर्पण जिसमें आत्मा के सारे कर्म दिखाई देते हैं। यमदूत आत्मा से कहते हैं, चलो, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल देखने यमलोक चलना है। यहां से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है, कर्म मार्ग की यात्रा। 12 दिन की दिव्य यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा लगभग 12 दिनों तक यमलोक की ओर यात्रा करती है। इस दौरान उसे पार करना पड़ता है 13 विभीषिकाएं, टेरेंस। हर एक उसकी चेतना की परीक्षा होती है। ये रास्ते आत्मा के भीतर के भय, मोह और आसक्तियों के प्रतीक हैं। जैसे पहला मार्ग अंधकार का सागर कहलाता है, जहां आत्मा को अपने अधूरे कर्मों का बोध होता है। दूसरा मार्ग विलाप का वन है, जहां वह अपने परिजनों के दुख का अनुभव करती है। तीसरा मार्ग मोहपट है, जहां उसे अपने अहंकार, वासनाओं और आसक्तियों से गुजरना होता है। हर स्तर पर जो आत्मा जितनी शुद्ध होती है,
उसे उतनी ही सहजता से आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। यमलोक का द्वार, न्याय की सभा। अंततः आत्मा एक विशाल लोक में पहुंचती है, यमलोक, जहां स्वयं यमराज न्यायाधीश के रूप में विराजमान होते हैं। यहाँ एक दिव्य सभा होती है, जहां चित्रगुप्त आत्मा का कर्म लेखा प्रस्तुत करते हैं। वह कोई कागज नहीं, बल्कि एक जीवन दृश्य होता है, जहां आत्मा अपने कर्मों को स्वयं अनुभव करती है। यहाँ आत्मा पर कोई आरोप नहीं लगाया जाता, बल्कि उसे यह दिखाया जाता है कि उसके कर्मों से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ा। यदि उसने किसी को पीड़ा दी है, तो वही पीड़ा उसे महसूस करनी होती है। यदि उसने किसी का भला किया है, तो वही ऊर्जा उसे आनंद देती है। यही है ब्रह्मांडीय न्याय, जहां आत्मा स्वयं अपनी साक्षी बनती है। स्वर्ग और नरक का चयन अब आत्मा के कर्मों के अनुसार उसके अगले गंतव्य का निर्धारण होता है। कड़ी, स्वर्गलोक, पुण्य की ऊर्जा का अनुभव। यदि आत्मा ने धर्म, दया और सत्य के मार्ग पर कर्म किए हैं, तो वह स्वर्गलोक में प्रवेश करती है। यह लोक केवल भौतिक सुखों का स्थान नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक आनंद का अनुभव है, जहां आत्मा अपने पुण्यों की सुगंध में नहाती है। वहां कोई दुख नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ एक दिव्य शांति जो आत्मा को विश्राम देती है। ख, नरक लोक, अधर्म के कर्मों का शोधन। यदि आत्मा ने हिंसा, छल, लोभ या अन्याय किया है, तो उसे नरक के विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में 28 नरक लोकों का वर्णन है, जहां हर आत्मा को उसके कर्म के अनुरूप अनुभव कराया जाता है। ये दंड शरीर के नहीं, चेतना के स्तर पर होते हैं। आत्मा वहां उस पीड़ा को अनुभव करती है जो उसने दूसरों को दी थी। पर याद रखो, नरक सज्जा नहीं, शुद्धि की प्रक्रिया है। जब आत्मा अपने कर्मों को समझ लेती है, वह वहां से मुक्त होकर फिर से प्रकाश की ओर बढ़ती है। पुनर्जन्म का निर्णय, आत्मा का नया आरंभ। स्वर्ग या नरक में कर्म फल भोगने के बाद आत्मा एक बार फिर पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है। यहां एक अत्यंत सूक्ष्म प्रक्रिया होती है, जिसे देव सभा कहा गया है। यह सभा देव चेतना द्वारा संचालित होती है, जहां आत्मा से पूछा जाता है, क्या तुमने अपने पाठ पूरे किए? क्या तुम फिर से सीखना चाहती हो? तब आत्मा अपने अगले जन्म के विषय में निर्णय लेती है। वह चुनती है कौन से माता पिता होंगे, किस देश या काल में जन्म होगा, कौन से अनुभवों से उसे गुजरना है और कौन सी आत्माएं उसके जीवन में फिर आएंगी। यह चयन आत्मा स्वयं करती है, अपने कर्मों और अपने विकास के लक्ष्य के अनुसार। आत्मा का नए शरीर में प्रवेश, जब आत्मा नए जन्म के लिए तैयार होती है, तो ब्रह्मांड उसे उस गर्भ की ओर खींचता है जहां उसकी ऊर्जा संगत होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भाधान के समय आत्मा माता पिता के मिलन से उत्पन्न ऊर्जा प्रकाश में प्रवेश करती है। वह वहां 9 महीनों तक एक नए शरीर में विकसित होती है, परंतु इस दौरान उसे पिछले जन्म की स्मृति धीरे धीरे भूलनी पड़ती है, क्योंकि यदि आत्मा सब याद रखे तो वह अपने नए अनुभवों को स्वीकार नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रकृति उस पर विस्मरण का आवरण डालती है, जो उसे नया जीवन जीने देता है। आत्मा के साथ आने वाले साथी, पुनर्मिलन का नियम, आत्मा कभी अकेली नहीं लौटती। वह उन्हीं आत्माओं से दोबारा मिलती है जिनसे उसका अधूरा संबंध होता है, कभी माता पिता के रूप में, कभी संतान के रूप में, कभी जीवन साथी या शत्रु के रूप में। यह पुनर्मिलन केवल प्रेम से नहीं, सीख से जुड़ा होता है। अगर किसी से अधूरा कर्म रहा हो, तो आत्मा उसे पूरा करने के लिए दोबारा वही आत्मा अपने जीवन में खींचती है। इसीलिए कहा गया है, कोई भी मिलना संयोग नहीं, हर मिलन कर्म का प्रतिध्वनि है। पुनर्जन्म के उद्देश्यों, आत्मा का विकास। आत्मा के हर जन्म का उद्देश्य एक ही है, सीखना, बढ़ना और प्रेम में परिपूर्ण होना। कभी आत्मा शक्ति सीखने आती है, कभी त्याग, कभी करुणा, कभी धैर्य। हर जन्म एक नया अध्याय है, जहां आत्मा अपने अधूरे पाठ पूरे करती है। गरुड़ पुराण कहता है, हर जन्म आत्मा की यात्रा का सीढ़ी है। जो आत्मा अपनी चेतना को विस्तार देती है, वह उच्चतर लोकों में जाती है, और जो मोह में फंसी रहती है, वह बार बार वही जीवन दोहराती है। पुनर्जन्म के संकेत, जब आत्मा याद करती है, कभी कभी कुछ आत्माएं अपना पूर्व जन्म आंशिक रूप से याद रखती हैं। ये यादें प्रायः बचपन में आती हैं, जब चेतना अभी पूर्णतः ढकी नहीं होती। ऐसे बच्चों की घटनाएं आज भी भारत, तिब्बत और अन्य देशों में मिलती हैं, जो अपने पिछले घर, नाम या मृत्यु की बातें सटीक बताते हैं। गरुड़ पुराण इसे स्मृति संस्कार कहता है,
जो तब तक जीवित रहते हैं जब तक आत्मा पूर्ण रूप से अपने अनुभव को मुक्त न कर दे। आत्मा का चक्र। जब तक मुक्ति न मिले इस प्रकार आत्मा बार बार जन्म लेती है, मरती है, सीखती है, भूलती है और फिर लौटती है, जब तक कि वह संपूर्ण चेतना तक नहीं पहुंचती। यह चक्र तब समाप्त होता है जब आत्मा जान लेती है, मैं शरीर नहीं, चेतना हूं। उस क्षण से पुनर्जन्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, जैसे बूंद सागर में। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए कर्म गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव की यात्रा सहज हो, इसके लिए परिजनों को श्राद्ध, तर्पण और दान करना चाहिए। ये कर्म आत्मा की ऊर्जा को स्थिर करते हैं, उसे सही मार्ग दिखाते हैं और पृथ्वी से उसके आसक्तियों को शांति से मुक्त करते हैं। श्राद्ध का उद्देश्य आत्मा को भोजन देना नहीं, बल्कि प्रेम और कृतज्ञता की ऊर्जा भेजना है, जो आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाती है। अंतिम सत्य, मृत्यु एक द्वार है, अंत नहीं। गरुड़ पुराण के शब्दों में मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा ऊर्जा है, वह बदलती है पर समाप्त नहीं होती। जैसे दीपक की लौ बुझने के बाद उसकी गर्मी हवा में फैल जाती है, मृत्यु इसलिए भय नहीं बल्कि मुक्ति है। एक अवसर फिर से आरंभ करने का, फिर से सीखने का, फिर से प्रेम करने का। निष्कर्ष, पुनर्जन्म का रहस्य तो अब तुम जानते हो। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कैसे न्याय होता है, कैसे स्वर्ग या नरक अनुभव होता है और कैसे वह पुनर्जन्म का चयन करती है। यह पूरी यात्रा केवल एक ही उद्देश्य के लिए है कि आत्मा अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सके। जब वह यह जान लेती है कि मैं जन्मों से परे हूं, मैं शाश्वत हूं, तब वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा स्वयं को जान ले उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। मृत्यु एक भय नहीं बल्कि एक सुंदर पुल है, जो आत्मा को उसके अगले अध्याय तक ले जाता है। जो इसे समझ लेता है वह कभी नहीं मरता, क्योंकि आत्मा अनादि है, अमर है और अजर है। आत्मा की नई यात्रा। अगले जन्म की पटकथा और चयन की प्रक्रिया। मृत्यु के बाद आत्मा भटकती नहीं, वह उद्देश्यहीन नहीं होती। वह जानती है कि अब उसे कहां जाना है, क्योंकि हर आत्मा एक यात्रा पर है, सीखने, अनुभव करने और विकसित होने की यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है, मरणोत्तर आत्मा नष्ट नहीं होती, वह केवल वस्त्र बदलती है। यानी शरीर केवल वस्त्र है, आत्मा अनादि और अनश्वर है। जब एक जीवन समाप्त होता है तो आत्मा अपने कर्मों और अनुभवों का लेखा जोखा करती है और फिर वह स्वयं तय करती है अब उसे अगला अध्याय कहां से शुरू करना है। आत्मा का पुनरावलोकन, लाइफ रिव्यू। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक प्रक्रिया से गुजरती है, जिसे गरुड़ पुराण में चित्त दर्शन कहा गया है। अर्थात आत्मा अपने पिछले जीवन का पुनरावलोकन करती है। यह दृश्य तेज गति से चलता है, मानो किसी चलचित्र की तरह। आत्मा अपनी हर घटना को देखती है, हर प्रेम, हर क्रोध, हर अन्याय, हर क्षण उसे अनुभव होता है। लेकिन इस बार केवल अपने नहीं बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी। वह समझती है किस कर्म ने किसे दुख या आनंद दिया, कहां उसने प्रेम किया, कहां अहंकार दिखाया। यह समीक्षा किसी दंड के लिए नहीं बल्कि आत्मा को सीख देने के लिए होती है। यहीं से अगला जन्म तय होने की प्रक्रिया शुरू होती है। कर्मिक समीकरण, कार्मिक इक्वेशन। आत्मा के चारों ओर उसके कर्मों की ऊर्जा घूमती है। ये ऊर्जा तरंगे उसे आगे की दिशा दिखाती हैं। गरुड़ पुराण बताता है, कर्म पथ का दीपक है जो आत्मा को अगले मार्ग की ओर ले जाता है। हर कर्म एक बीज है। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, कुछ अगले जन्मों में अंकुरित होते हैं। यह बीज आत्मा के चारों ओर ऊर्जा के रूप में मंडराते हैं, जिन्हें सूक्ष्म कर्मिक कण, कर्मिक पार्टिकल्स कहा गया है। आत्मा इन्हीं तरंगों को देखकर जानती है अब उसे किस लोक, किस कुल, किस स्थान पर जन्म लेना है। देवदूतों और यमदूतों की परिषद गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां चित्रगुप्त और अन्य देव प्राणी उसके कर्मों का लेखा देखते हैं। लेकिन यह दंड की जगह नहीं बल्कि निर्णय की परिषद है। यहां आत्मा को यह बताया जाता है उसने पिछले जन्म में क्या सीखा और अब कौन से अनुभव शेष हैं। फिर आत्मा स्वयं से प्रश्न करती है, क्या मैं अब यह सीखने के लिए तैयार हूं? तब वह चुनती है कौन से माता पिता उसके लिए सही होंगे, कौन से देश या परिस्थिति में उसे जन्म लेना चाहिए
और किन आत्माओं के साथ उसका नया जीवन जुड़ना है। माता पिता का चयन कैसे होता है? यह सबसे रहस्यमय प्रक्रिया है। आत्मा किसी भी माता पिता के पास नहीं जाती। वह गहराई से महसूस करती है किस गर्भ में जाने से उसका अगला अनुभव पूरा होगा। आत्मा का चयन भावनात्मक और कर्मिक दोनों आधारों पर होता है। एक, कर्मिक संतुलन के लिए। यदि आत्मा ने किसी व्यक्ति को पिछले जन्म में कष्ट दिया था, तो वह अगले जन्म में उसी व्यक्ति की संतान बन सकती है, ताकि उस बंधन को प्रेम से संतुलित कर सके। दो, आत्मिक वृद्धि के लिए। आत्मा यह भी देखती है कि किस परिवार में उसे सबसे कठिन या आवश्यक सीख मिलेगी। कभी वह गरीबी में जन्म लेती है ताकि विनम्रता सीखे, कभी राजा के घर ताकि जिम्मेदारी का अर्थ समझे। तीन, ऊर्जा अनुकूलता। हर माता पिता की ऊर्जा तरंगें अलग होती हैं। आत्मा केवल उन्हीं के साथ संरेखित होती है जिनकी ऊर्जा उसके अगले अनुभव के लिए उपयुक्त हो। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आत्मा सही तरंग पहचान न ले। जैसे रेडियो किसी विशेष आवृत्ति पर सिग्नल पकड़ता है, वैसे ही आत्मा गर्भ की ऊर्जा को पकड़ लेती है। आत्मा का अवतरण क्षण, मोमेंट ऑफ एंट्री। गरुड़ पुराण कहता है, गर्भाधान के क्षण में जब शुक्र और अंडाणु का संयोग होता है, तब आत्मा उस ऊर्जा में प्रवेश करती है। यह प्रवेश तभी होता है जब उस आत्मा की कंपन तरंग उस क्षण की ऊर्जा से मेल खाती है। पहले कुछ दिनों तक आत्मा केवल ऊर्जा के रूप में गर्भ के पास मंडराती है। जब माता पिता का भाव, विचार और वातावरण स्थिर हो जाता है, तब आत्मा स्थायी रूप से गर्भ में प्रवेश करती है। इस समय आत्मा को गहरा विस्मरण होता है, क्योंकि उसे अपने पिछले जीवन की यादें छोड़नी होती हैं। वह केवल भावनाओं और कर्मिक प्रवृत्तियों के रूप में अपना अनुभव साथ लाती है। आत्मा का गर्भ अनुभव, फीटल कॉन्शियसनेस। गरुड़ पुराण और योग वासिष्ठ में उल्लेख है कि आत्मा गर्भ में भी सचेत होती है। छठे महीने के आसपास वह अपने अस्तित्व को पहचानने लगती है। वह मां की भावनाओं को महसूस करती है। उसके विचारों और परिवेश की तरंगें आत्मा तक पहुंचती हैं। यदि मां दुखी है, तो आत्मा में भय की छाया बस जाती है। यदि मां शांत और प्रेमपूर्ण है, तो आत्मा में विश्वास और करुणा अंकुरित होती है। इसी कारण प्राचीन भारत में गर्भ संस्कार की परंपरा थी, ताकि गर्भस्थ आत्मा को श्रेष्ठ ऊर्जा मिले। आत्मा और जीवन साथी की पूर्व योजना, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ आत्माएं पहले से ही तय करती हैं कि वे किससे मिलेंगी, किससे विवाह करेंगी और किन संबंधों के माध्यम से अपनी सीख पूरी करेंगी। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स या पूर्व जन्मिक अनुबंध कहलाते हैं। यमलोक की परिषद में आत्माएं एक दूसरे से वादा करती हैं, अगले जन्म में मैं तुम्हारे पिता बनूंगा, तुम मेरी पत्नी बनोगी, या मैं तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर प्रेरित करूंगा। जब वे आत्माएं पृथ्वी पर जन्म लेती हैं, तो इन वादों की स्मृति खो जाती है, पर हृदय में एक पहचान बनी रहती है। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और तुरंत जुड़ाव महसूस करते हैं, तो यह वही सोल कॉन्ट्रैक्ट सक्रिय होता है। आत्मा की नियति का प्रारूप, ब्लूप्रिंट ऑफ डेस्टिनी। आत्मा अपने अगले जन्म के लिए एक नीला खाका बनाती है। इसे गरुड़ पुराण में जीवन पथ का संस्कार कहा गया है। इस ब्लूप्रिंट में लिखा होता है कौन से कर्म सक्रिय होंगे, कौन सी बीमारियां या चुनौतियां आएंगी, कौन से लोग मार्ग में मिलेंगे और किन बिंदुओं पर आत्मा को चुनाव करना होगा। यह पूरी तरह से निश्चित नहीं होता। आत्मा को स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल दी जाती है, ताकि वह इस खाके को बदल सके। यही कारण है कि भविष्य पूरी तरह से तय नहीं, बल्कि केवल रूपरेखा में होता है। पुनर्जन्म का समय निर्धारण। हर आत्मा तुरंत पुनर्जन्म नहीं लेती। कुछ आत्माएं मुक्ति लोकों में विश्राम करती हैं, कुछ अपने प्रियजनों के आसपास मंडराती हैं और कुछ तुरंत लौट आती हैं। गरुड़ पुराण कहता है जिनका कर्म अधूरा है वे शीघ्र लौट आते हैं। कभी आत्मा कुछ वर्षों में जन्म लेती है, कभी सदियों बाद। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा कितनी शुद्ध और संतुलित हो चुकी है। आत्मा की अंतिम स्वीकृति, डिवाइन कंसेंट। जब आत्मा अपनी योजना बना लेती है, तब वह परम चेतना, ईश्वर से अनुमोदन लेती है। यह एक दिव्य क्षण होता है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच मौन संवाद होता है। आत्मा कहती है, मैं तैयार हूं, मैं सीखने जा रही हूं। फिर दिव्य प्रकाश उसे आशीर्वाद देता है और वह गर्भ के भीतर उतर जाती है। इस क्षण ब्रह्मांड में एक नई कंपन उत्पन्न होती है। एक नई कहानी शुरू होती है, सीखने, प्रेम करने और जागृत होने की। पुनर्जन्म के साथ भूल। वेल ऑफ जब आत्मा नया शरीर धारण करती है,
तो उसे अपने पिछले जीवन की स्मृति नहीं रहती। यह भूल का आवरण ब्रह्मांड का नियम है, क्योंकि बिना विस्मरण के सीख संभव नहीं। यदि आत्मा सब कुछ याद रखे तो वह नई परिस्थितियों में निष्पक्ष अनुभव नहीं कर पाएगी। इसलिए स्मृति मिटा दी जाती है, लेकिन कर्म का संस्कार शेष रहता है, जो स्वभाव, रुचि, भय और प्रतिभा के रूप में प्रकट होता है। आत्मा की नई यात्रा का आरंभ जैसे ही शिशु जन्म लेता है, आत्मा एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। पहली सांस के साथ वह जीवन की ऊर्जा में प्रवेश करती है। वह रुलाती है क्योंकि उसे याद आता है कि उसने फिर से भूल का संसार चुना है। पर उसी पल ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि एक आत्मा फिर से अपनी यात्रा शुरू कर चुकी होती है। तो अगली बार जब तुम किसी नवजात को देखो तो समझो वह केवल बच्चा नहीं, बल्कि एक प्राचीन आत्मा है जो अनगिनत जन्मों की यात्राएं कर चुकी है। वह आई है कुछ सीखने, कुछ देने और अपने अधूरे कर्म पूरे करने। हर आत्मा अपने भाग्य की निर्माता है। वह स्वयं अपने माता पिता चुनती है, अपनी परिस्थिति चुनती है, यहाँ तक कि अपने दुख और सुख भी। और यही पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रहस्य है कि हम किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं अपने द्वारा रचित हैं। आत्मा की स्मृति और पिछले जन्मों की पहचान का रहस्य क्या तुमने कभी किसी जगह जाकर अचानक महसूस किया है, मैं यहां पहले भी आ चुका हूं? या किसी व्यक्ति को पहली बार देखकर लगा हो, मैं इसे बहुत पहले से जानता हूं? कभी कभी बच्चे अचानक ऐसी बातें कहते हैं जो असंभव लगती हैं। मैं इस घर में पहले रहता था, मुझे यह जगह याद है, मैं पहले किसी और नाम से था। ये बातें सिर्फ कल्पना नहीं होती। गरुड़ पुराण, उपनिषद और आधुनिक शोध तीनों कहते हैं कि आत्मा की स्मृति मृत्यु के बाद भी मिटती नहीं, वह केवल गहराई में छिप जाती है। आत्मा की स्मृति क्या है? गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा में नाश नहीं, वह चैतन्य का भंडार है। जो भी अनुभव वह करती है वह चेतना में अंकित हो जाता है। यानी हर जन्म का हर अनुभव आत्मा के भीतर ऊर्जा छाप, एनर्जेटिक इम्प्रिंट के रूप में सुरक्षित रहता है। यह स्मृति शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की तरंगों में होती है। जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तो ये छापें उसके साथ चली आती हैं, कभी स्वभाव बनकर, कभी भय या प्रतिभा के रूप में। मृत्यु के समय स्मृति का संग्रहण, सोल डेटा स्टोरेज। मृत्यु के अंतिम क्षण में जब प्राण नाड़ी ऊपर की ओर खींचती है तो आत्मा एक प्रकार का संग्रह करती है। गरुड़ पुराण में इसे संस्कार संग्राहक अवस्था कहा गया है। इसमें आत्मा अपनी सभी अनुभूतियां, प्रेम, पीड़ा, सीख और संकल्प ऊर्जा रूप में समेट कर ले जाती है। यह वही स्मृति है जो अगले जन्म में व्यक्ति की रुचियों, सपनों और प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होती है। पिछले जन्म की स्मृति क्यों भूल जाती है? हर आत्मा के साथ यह स्मृति जाती तो है, पर जन्म के बाद वह सतह पर नहीं रहती। इसके तीन कारण हैं। 1. विस्मरण का आवरण, वेल ऑफ फॉरगेटफुलनेस। आत्मा को हर जन्म में नया अनुभव करना होता है। यदि उसे सब कुछ याद रहे तो वह नई सीख निष्पक्ष रूप से नहीं ले सकेगी। इसलिए प्रकृति स्मृति को अस्थायी रूप से ढक देती है। 2. शारीरिक सीमाएं। मस्तिष्क एक नया उपकरण है, उसमें पिछले जीवन के अनुभवों की आवृत्ति दर्ज नहीं होती, इसलिए आत्मा की तरंगें मस्तिष्क से जुड़ नहीं पाती। 3. कर्मिक संतुलन। यदि पिछले जन्मों की घटनाएं याद रहें तो आत्मा पुराने दुखों या बदले में अटक सकती है। विस्मरण उसे नई शुरुआत का अवसर देता है। लेकिन फिर कुछ लोगों को याद कैसे रहता है? यह सबसे रहस्यमय प्रश्न है। गरुड़ पुराण और योग वासिष्ठ के अनुसार कुछ आत्माएं अधिक जागरूक, हाईली इवॉल्व्ड होती हैं। उनकी स्मृति का आवरण पतला होता है। ऐसी आत्माएं या तो योग बल से या तीव्र कर्मिक संबंधों के कारण अपने पिछले जन्म की झलकें याद रखती हैं। 3 प्रकार के लोग अक्सर याद रखते हैं। 1. बच्चे, एज 2 से 6, क्योंकि उनका अहंकार, ईगो अभी विकसित नहीं हुआ होता। वे आत्मा की तरंगों से अधिक जुड़े होते हैं। 2. योगी और साधक, जो ध्यान, समाधि या योग निद्रा की अवस्था में अपने चेतन स्तर को पार कर जाते हैं। 3. आघात से गुजरे लोग, ट्रॉमा सर्वाइवर्स, जिनकी मृत्यु या जन्म प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। उनकी चेतना उस क्षण की ऊर्जा को थामे रखती है। आधुनिक शोध और वास्तविक उदाहरण। भारत और दुनिया भर में ऐसे हजारों उदाहरण दर्ज किए गए हैं जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्मों की पहचान दी। शांति देवी,
भारत, 1930 के दशक। दिल्ली की एक लड़की जिसने अपने पिछले जन्म की जगह पति और बच्ची तक का नाम बताया। जांच में सब सत्य पाया गया। जेम्स लेनिनगर, अमेरिका। एक बच्चा जिसने कहा कि वह WWI का पायलट था। उसने विमान, युद्ध और साथियों के नाम तक याद रखे। राजस्थान के कई गांवों में ऐसे सैकड़ों मामले दर्ज हुए हैं जहां बच्चे जन्म लेते ही दूसरे गांव की पहचान बताते हैं और कई बार पुराने परिजनों को पहचान भी लेते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जब कर्मिक स्मृति बहुत प्रबल होती है तो आत्मा उसे छोड़ नहीं पाती। पिछले जन्म की स्मृति के लक्षण कई लोग अपने पिछले जन्म को शब्दों में नहीं जानते, पर संकेतों के रूप में महसूस करते हैं। कुछ सामान्य लक्षण: किसी स्थान या भाषा के प्रति अनजाना आकर्षण, कोई विशेष भय जैसे पानी, आग, ऊंचाई, किसी कला या विद्या में असाधारण सहजता, कोई अधूरा सपना जो बार बार आता हो, कोई रिश्ता जो अजीब तरह से पुराना लगता हो। ये सब आत्मा के संस्कारिक अवशेष, रिजिजुअल इम्प्रिंट्स हैं। आत्मा का अवचेतन भंडार, आकाशिक रिकॉर्ड्स, गरुड़ पुराण और वेदांत बताते हैं कि हर आत्मा की सारी स्मृतियां एक दिव्य भंडार में संग्रहित रहती हैं, जिसे आकाशिक लेखा, आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा गया है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र हर घटना को दर्ज करता है। हर विचार, हर कर्म, हर भावना, सब वहां सुरक्षित हैं। योगी या सिद्ध पुरुष इस क्षेत्र में प्रवेश कर पिछले जन्मों को देख सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि चेतना की उच्च अवस्था है। पिछले जन्म की स्मृति और वर्तमान जीवन का प्रभाव आत्मा का अतीत वर्तमान को आकार देता है, क्योंकि कर्म केवल घटना नहीं, बल्कि ऊर्जा है जो तब तक सक्रिय रहती है जब तक उसे अनुभव कर मुक्त न किया जाए। इसलिए यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी से गहरा लगाव या घृणा रखी, तो इस जन्म में वही व्यक्ति फिर से जीवन में आता है ताकि आत्मा उस ऊर्जा को संतुलित कर सके। इसीलिए कुछ रिश्ते बहुत तीव्र लगते हैं, मानो सदियों पुरानी कहानी दोहराई जा रही हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, विज्ञान और अध्यात्म का संगम। आधुनिक समय में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इस रहस्य को और स्पष्ट करती है। यह एक वैज्ञानिक तरीका है जिसमें व्यक्ति को गहरी ट्रांस अवस्था में ले जाकर उसके अवचेतन मन तक पहुंचाया जाता है। वहां से आत्मा की पुरानी स्मृतियां उभरती हैं। कई लोगों ने इस प्रक्रिया से अपने भय, दर्द या अज्ञात बीमारियों से मुक्ति पाई है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को जलने का अजीब भय है। रिग्रेशन में पता चलता है कि पिछले जन्म में वह आग में मरा था। जब वह यह पहचानता है तो भय स्वतः समाप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण भी यही कहता है, जात कर्म मुक्त होते हैं, अज्ञात कर्म बांधते हैं। पिछले जन्म के संस्कार और प्रतिभा, कई आत्माएं विशेष प्रतिभा लेकर जन्म लेती हैं। कोई बच्चा बिना सीखे संगीत बजाता है, कोई भाषा समझ लेता है, कोई चिकित्सा या युद्ध कला सहज जानता है। यह किसी संयोग का परिणाम नहीं, यह आत्मा की पूर्व साधना का फल है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो विद्या अधूरी रह जाती है वह अगले जन्म में सहजता से पूर्ण होती है। इसीलिए जो व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में जन्मजात निपुण होता है, वह वही आत्मा है जिसने उस विद्या को पहले भी साधा था। क्यों कुछ स्मृतियां पीड़ा बनती हैं? हर स्मृति सुखद नहीं होती। कई आत्माएं पिछले जन्म के दुख, घाव या अधूरे प्रेम को लेकर लौटती हैं। वह अवचेतन में छिपा रहता है, पर कभी कभी स्वप्न या भावनात्मक दर्द बनकर उभरता है। कभी किसी व्यक्ति को समझ नहीं आता, मुझे यह इंसान इतना दुख क्यों देता है, परंतु आत्मा जानती है यह वही बंधन है जिसे अब समाप्त करना है। गरुड़ पुराण का सिद्धांत है, जो अधूरा है वही पुनः जन्म लेता है। स्मृति का उद्देश्य मुक्ति, न कि जिज्ञासा। पिछले जन्म की स्मृति का उद्देश्य केवल जानना नहीं, बल्कि मुक्त होना है। जब आत्मा यह समझ लेती है कि सब कुछ सीख का भाग था, तो वह स्वयं को क्षमा कर देती है और वही क्षमा उसे अगले बंधन से मुक्त करती है। इसलिए अर्षियों ने कहा, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह करुणा में न बदले। ध्यान के माध्यम से स्मृति का जागरण, योग और ध्यान से आत्मा की गहराई में उतरने पर कभी कभी पिछले जन्म की स्मृतियां स्वतः प्रकट होती हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, पूर्व जन्म स्मरणम जाति ज्ञानम स्मरणानुगमात, अर्थात गहन ध्यान से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। कई साधकों ने बताया कि समाधि में उन्होंने अपने अनेक जन्म देखे, कभी राजा, कभी साधु, कभी सामान्य मानव के रूप में। इस अनुभव से उनमें गहरी विनम्रता आई,
क्योंकि उन्हें पता चला कि हर रूप अस्थायी है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। आत्मा की शाश्वत चेतना। सभी स्मृतियों से परे जब आत्मा पूरी तरह जागृत हो जाती है, तो वह केवल पिछले जन्म नहीं, बल्कि सभी जन्मों की एकता को देखती है। तब उसे समझ आता है कि हर जन्म केवल एक दृश्य था, एक भूमिका, एक अनुभव, और वह स्वयं निर्देशक थी। इस अवस्था को साक्षी भाव कहते हैं, जहां आत्मा न अतीत में फंसती है, न भविष्य में भागती है, बल्कि वर्तमान क्षण में ही परम सत्य को देखती है। तो जब तुम्हें कोई जगह, चेहरा या अनुभव अजीब सा पहचाना लगे, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि शायद वह आत्मा का संकेत है जो कह रही है, मैं यहां पहले भी थी। आत्मा कभी भूलती नहीं, वह केवल सीखती है, बढ़ती है और लौटती है, बार बार, जब तक वह पूर्णता को न पाले। और एक दिन जब उसे सब याद आ जाएगा, तब वह कहेगी, अब मैं लौटूंगी नहीं, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूं कि मैं कौन हूं। आत्मा की अगली यात्रा। पुनर्जन्म से पहले की तैयारी और नए जीवन का चयन। हर आत्मा का एक घर होता है, और वह घर इस पृथ्वी पर नहीं, बल्कि लोकों के पार होता है। मृत्यु के बाद जब आत्मा देह त्याग देती है, तो उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती, वह केवल एक पड़ाव पार करती है। गरुड़ पुराण इस प्रक्रिया को अत्यंत सूक्ष्मता से वर्णित करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक, पितृलोक और स्वर्गलोक की यात्रा करती है, जहां उसे अपने कर्मों के आधार पर विश्राम, शिक्षा और योजना दी जाती है। वहीं से वह तय करती है उसका अगला जन्म कहाँ होगा, कौन उसके माता पिता होंगे और किस परिस्थिति में वह फिर से पृथ्वी पर आएगी। मृत्यु के बाद की अवस्था। सूक्ष्म चेतना की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने शरीर से बाहर निकलती है। उसे कुछ क्षणों तक भ्रम होता है कि वह अब भी जीवित है, क्योंकि उसके चारों ओर वही लोग, वही घर, वही संसार दिखाई देता है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह किसी और तल पर पहुंच चुकी है। वह अब सूक्ष्म शरीर, सबटल बॉडी में है, जो विचार, भावना और ऊर्जा से बना होता है। यही सूक्ष्म शरीर आत्मा को आगे के लोकों तक ले जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमदूत इस आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्गदर्शन देते हैं, कभी सौम्य, कभी कठोर। यमलोक में समीक्षा, लाइफ रिव्यू। यमलोक में आत्मा के सामने एक विशाल दर्पण रखा जाता है, जिसे कर्म दर्पण कहा गया है। उसमें आत्मा अपने पूरे जीवन के दृश्य देखती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, हर विचार, हर कर्म, हर इरादा। उसे यह नहीं दिखाया जाता कि उसने क्या किया, बल्कि यह भी दिखाया जाता है कि उसके कर्मों से दूसरों को कैसा अनुभव हुआ। यह क्षण आत्मा के लिए सबसे बड़ा सीखने का समय होता है। कोई दंड या पुरस्कार नहीं, सिर्फ अनुभव की गहराई। यह समीक्षा तय करती है कि आत्मा को अब किस दिशा में जाना है, स्वर्गलोक, पितृलोक या पुनर्जन्म की तैयारी। आत्मा का विश्राम काल, रेस्टिंग फेज। जो आत्माएं अत्यधिक थक चुकी होती हैं, दुख, युद्ध या मानसिक पीड़ा से गुजरी हों, उन्हें कुछ समय के लिए विश्राम लोक, रेस्ट रेल्म में भेजा जाता है। वहां कोई शोर नहीं, कोई शरीर नहीं, सिर्फ शांति और प्रकाश। यह आत्मा का ऊर्जा पुनर्भरण है। कुछ आत्माएं वहां सैकड़ों वर्ष तक रहती हैं, जब तक कि वे नए जीवन के लिए तैयार न हो जाएं। आत्मा का शिक्षा काल, सोल लर्निंग रियल्म। गरुड़ पुराण और उपनिषदों में वर्णन है कि आत्मा मृत्यु के बाद एक प्रकार के आकाशीय विद्यालय में प्रवेश करती है। वहां आर्षि, देवदूत और आत्मिक गुरु उसे उसके पिछले कर्मों के परिणाम सिखाते हैं। उसे यह दिखाया जाता है कि कहां उसने प्रेम से कार्य किया और कहां अहंकार से। यह शिक्षा आत्मा को समझ देती है कि अगली बार उसे क्या सीखना है। कभी उसे करुणा सीखनी होती है, कभी धैर्य, कभी त्याग। इसी सीख के आधार पर आत्मा तय करती है उसका अगला जन्म किस वातावरण में होगा। पुनर्जन्म की योजना, प्री बर्थ प्लानिंग। यह वह सबसे रहस्यमय और सुंदर चरण है, जहां आत्मा अपने मार्गदर्शक आत्माओं के साथ बैठती है और अपने अगले जीवन की रूपरेखा तैयार करती है। यह योजना कोई लिखित अनुबंध नहीं, बल्कि ऊर्जा का संकल्प, सोल ब्लूप्रिंट होता है। आत्मा तय करती है किस देश या युग में जन्म लेना है, किस प्रकार के माता पिता चाहिए जो उसके कर्म सिखाएं, कौन उसका जीवन साथी या शिक्षक होगा, किन चुनौतियों का सामना करना है और कौन से अधूरे कर्म पूरे करने हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आत्मा पूरी तरह सजग होती है, पर जब वह पुनः देह में प्रवेश करती है तो यह सब विस्मृत हो जाता है।
ताकि जीवन एक स्वाभाविक अनुभव बन सके, परीक्षा नहीं। माता पिता का चयन, चूजिंग द पेरेंट्स, गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा माता पिता को नहीं पाती, वह उन्हें चुनती है। आत्मा उनके कर्मों की ऊर्जा को देखती है। क्या वे उसे वह वातावरण दे पाएंगे जो उसकी सीख के लिए आवश्यक है? यदि आत्मा को प्रेम सीखना है तो वह ऐसे घर में जन्म ले सकती है जहां उसे अभाव हो। यदि उसे सेवा सीखनी है तो वह किसी बीमार या निर्धन परिवार में आएगी। यदि उसे विनम्रता सीखनी है तो शायद वह किसी महान परिवार में जन्म लेकर विनम्र बने रहने की चुनौती लेगी। कई बार माता पिता की आत्माएं भी पहले से इस योजना में सम्मिलित होती हैं। वे इस भूमिका को स्वीकार करती हैं ताकि आत्मा की शिक्षा पूरी हो सके। जन्म का क्षण, आत्मा का अवतरण जब गर्भधारण होता है तो आत्मा तुरंत प्रवेश नहीं करती। वह पहले ऊर्जा रूप में गर्भ के चारों ओर मंडराती है। लगभग गर्भावस्था के 120वें दिन, चौथे महीने के आसपास आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। यह वह क्षण होता है जब भ्रूण में चेतना की चिंगारी प्रज्वलित होती है। गरुड़ पुराण इसे प्राण प्रवेश कहता है, जहां आत्मा सूक्ष्म लोक से स्थूल लोक में उतरती है। उस क्षण ब्रह्मांड की अनेक शक्तियां सक्रिय होती हैं, ग्रह, नक्षत्र और काल, जो उसके भाग्य का खाका तय करते हैं। गर्भ में आत्मा का अनुभव, गर्भ में आत्मा अंधकार में नहीं बल्कि एक रहस्यमय शांति में होती है। वह अपनी माता के विचार, भावनाएं और भय सब महसूस करती है। यदि मां शांत और प्रेमपूर्ण है तो आत्मा को सुरक्षा महसूस होती है। यदि मां दुख में है तो आत्मा भी वही कंपन ग्रहण करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा गर्भ में रहते हुए अपने पिछले जन्मों को याद करती है और यह प्रतिज्ञा करती है, इस बार मैं जागरूक रहूंगा, मैं भटकूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही जन्म होता है वह सारी स्मृति भूल जाती है, क्योंकि भूलना भी सीखने का हिस्सा है। नया जन्म, यात्रा का पुनः आरंभ, जन्म आत्मा का अंत नहीं बल्कि पुनः आरंभ है। अब आत्मा उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश करती है जो उसने स्वयं तय किया था। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना उसी योजना का हिस्सा है जिससे आत्मा अपने कर्मों को संतुलित कर सके। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा अपने जन्म को स्वीकार करती है वह धीरे धीरे अपने कर्मों से मुक्त हो जाती है। स्मृतिहीनता का रहस्य, द वेल ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कई लोग पूछते हैं, अगर आत्मा को सब पता होता है तो वह जन्म के बाद क्यों भूल जाती है? गरुड़ पुराण इसका उत्तर देता है, क्योंकि यदि स्मृति रहे तो परीक्षा नहीं होगी। जीवन एक प्रयोगशाला है। यहां आत्मा को अनुभव करना है, न कि केवल ज्ञान रखना। इसलिए आत्मा सब भूल कर आती है ताकि वह प्रेम, दुख और संघर्ष को नए सिरे से महसूस कर सके, और इसी अनुभव से उसका विकास होता है। पुनर्जन्म का समय निर्धारण, हर आत्मा तुरंत जन्म नहीं लेती। कुछ आत्माएं अगले क्षण नया शरीर पाती हैं, कुछ सैकड़ों वर्ष प्रतीक्षा करती हैं। यह समय उनके कर्म और चेतना की गति पर निर्भर करता है। उच्च विकसित आत्माएं जल्दी लौटती हैं क्योंकि उनका मिशन अधूरा होता है, जबकि कुछ आत्माएं विश्राम करती हैं क्योंकि उनका अनुभव अभी पूर्ण नहीं हुआ। कभी कभी आत्मा का वही समूह फिर से साथ जन्म लेता है। माता पिता, भाई बहन, मित्र, बस भूमिकाएं बदल जाती हैं। पुनर्जन्म का उद्देश्य, हर जन्म आत्मा का एक अध्याय है। कोई जन्म सीखने के लिए होता है, कोई सिखाने के लिए, कोई कर्म मिटाने के लिए, तो कोई नई ऊर्जा जगाने के लिए। आत्मा तब तक लौटती रहती है जब तक वह प्रेम, करुणा और चेतना में पूर्ण न हो जाए। गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है, पुनर्जन्म दंड नहीं, अवसर है। अवसर अपनी अपूर्णता को समझने का और परमात्मा से एकत्व प्राप्त करने का। आत्मा और कर्म का चक्र, हर जन्म के साथ आत्मा एक नया कर्म बीज बोती है। कुछ बीज फल देते हैं, कुछ अगले जन्म तक प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए कहा गया है, जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे बीते जन्मों की कहानी है, और जो तुम आज कर रहे हो वह तुम्हारे अगले जन्म की पटकथा। पुनर्जन्म की तैयारी का संकेत कभी कभी मृत्यु के बाद आत्मा संकेत भेजती है, सपनों, सुगंधों या ऊर्जा के माध्यम से। ये संकेत बताते हैं कि आत्मा अभी भी पास है या अगले जन्म की ओर बढ़ रही है। जिन्हें देवीय दृष्टि प्राप्त है वे इन संकेतों को देख और समझ सकते हैं। कभी बच्चा पैदा होते ही पुराने संस्कार या डर लेकर आता है, वह उसी आत्मा की पहचान है जो पिछले अनुभव लेकर लौटी है। शौनने, अंतिम उद्देश्य, मोक्ष की ओर यात्रा।
हर पुनर्जन्म आत्मा को उस अंतिम सत्य के करीब ले जाता है, मोक्ष। जब आत्मा यह जान लेती है कि वह न शरीर है, न नाम, न संबंध, वह केवल शुद्ध चेतना है, तब वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा प्रेम में स्थिर हो जाती है तो उसे लौटना नहीं पड़ता। यही अंतिम मुक्ति है, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। तो मृत्यु के बाद आत्मा मरती नहीं, वह केवल अगले अध्याय की तैयारी करती है। वह अपने कर्म, अपनी सीख और अपनी इच्छाओं के आधार पर फिर से एक नया जीवन रचती है। हम सोचते हैं कि जीवन शुरुआत है, पर आत्मा के लिए यह केवल एक पन्ना है, उस अनंत ग्रंथ का जिसे वह जन्म जन्मांतरों से लिखती आ रही है। हर जन्म आत्मा की कविता है, हर मृत्यु उसका नया श्लोक। और इस अनंत यात्रा का अंत केवल तब होता है जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है, मैं वही हूं जो सदा था, सदा रहूंगा। म्यूजिक फेड्स आउट इनटू डिवाइन साइलेंस। जब आत्मा पुनर्जन्म लेना बंद कर देती है, मोक्ष और परम चेतना का रहस्य हर आत्मा जन्म लेती है, सीखती है, अनुभव करती है और मृत्यु का सामना करती है। यह चक्र चलता रहता है, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, मानो कोई अनंत नदी जो सागर तक पहुंचना चाहती है। लेकिन एक क्षण आता है जब आत्मा यह समझ जाती है कि वह स्वयं वही सागर है जिसे वह खोज रही थी, और उसी क्षण पुनर्जन्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यही अवस्था है मोक्ष, आत्मा की अंतिम मुक्ति। पुनर्जन्म की समाप्ति का बिंदु, द एंड ऑफ द साइकिल, गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा अपने सभी कर्मों से शुद्ध हो जाती है वह पुनः जन्म नहीं लेती। जब तक आत्मा में कोई इच्छा शेष रहती है, चाहे वह प्रेम की हो, बदले की या भय की, वह इच्छा उसे फिर से पृथ्वी पर खींच लाती है। लेकिन जब आत्मा हर अनुभव को समान दृष्टि से देखना सीख लेती है, दुख में भी शांति और सुख में भी वैराग्य, तब वह कर्मों के पार चली जाती है। यह बिंदु आत्मा के विकास का स्नातक स्तर है। अब उसे लौटने की आवश्यकता नहीं। कर्मों का पूर्ण संतुलन, हर आत्मा जन्म जन्मांतरों में कर्मों का ऋण उठाती है। कभी किसी के प्रति अधूरा वादा, कभी अपूर्ण सेवा, कभी अधूरी क्षमा। इन सब का संतुलन होने के बाद आत्मा की ऊर्जा स्थिर हो जाती है। अब वह न किसी से बंधी होती है, न किसी से विरोध में। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा का हृदय क्षमा से भर जाता है, तब कर्म समाप्त हो जाते हैं। कर्म न अच्छे न बुरे, बस शून्य हो जाते हैं। यही शून्यता मोक्ष का द्वार खोलती है। आत्मा की अंतिम परीक्षा। मोक्ष से पहले आत्मा की एक अंतिम परीक्षा होती है, अहंकार का विसर्जन। जब आत्मा यह स्वीकार करती है कि वह स्वयं कुछ नहीं, सभी कुछ परम चेतना है, तो उसका अस्तित्व व्यक्तिगत नहीं रह जाता। गरुड़ पुराण इसे अहंकार मृत्यु कहता है, जहां मैं का बोध समाप्त हो जाता है और केवल हम शेष रह जाता है। यह मृत्यु शारीरिक नहीं, बल्कि चेतना की गहराई में होती है। आत्मा का विलयन। ब्रह्म में लय मोक्ष की अवस्था में आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। यह विलयन कोई खो जाना नहीं, बल्कि अपने मूल स्वरूप में लौटना है। जैसे लहर समुद्र में समा जाती है, वह लहर मिटती नहीं, बल्कि समुद्र बन जाती है। उपनिषदों ने कहा है, यथा नद्य स्यंद मानाः समुद्रस्तम गच्छन्ति, अर्थात जैसे नदियां अंततः समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही आत्माएं भी परमात्मा में विलीन हो जाती हैं। गरुड़ पुराण इसे पर ब्रह्म स्थिति कहता है, जहां कोई पुनर्जन्म, कोई मृत्यु नहीं, सिर्फ चेतना का अनंत विस्तार। मोक्ष के 4 प्रकार अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण इन वेदांता। मोक्ष एक ही नहीं होता। गरुड़ पुराण और वेदांत दोनों इसके 4 रूप बताते हैं। एक सालोक्य मोक्ष, जहां आत्मा परमात्मा के लोक में निवास करती है। वह अब पुनः जन्म नहीं लेती, परंतु व्यक्तिगत अस्तित्व बनाए रखती है। 2 सामीप्य मोक्ष, जहां आत्मा परमात्मा के समीप रहती है, उसकी ऊर्जा के साथ एकाकार होकर पर पहचान बनी रहती है। 3 सारूप्य मोक्ष, जहां आत्मा परमात्मा के समान स्वरूप धारण करती है, अब उसमें कोई भेद नहीं, केवल प्रकाश है। 4 सायुज्य मोक्ष, अंतिम, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। यह ब्रह्म के साथ पूर्ण एकत्व की स्थिति है। न नाम, न रूप, न अनुभव, सिर्फ अस्तित्व। मोक्ष प्राप्त आत्मा का अनुभव गरुड़ पुराण में कहा गया है। जिस आत्मा ने मोक्ष प्राप्त किया, वह न जन्म देखती है, न मृत्यु, वह केवल साक्षी रहती है। उसका अनुभव केवल प्रकाश का होता है, अनंत, निर्विकार, निर्विकल्प। वह न सोचती है, न चाहती है,
क्योंकि उसे झात हो जाता है कि सब कुछ पहले से पूर्ण है। यह अनुभव शब्दों से परे है। जैसे अंधे को रंगों का वर्णन करना असंभव है, वैसे ही मोक्ष को समझाना भी। आत्मा का संपूर्ण ज्ञान, जब आत्मा मुक्त होती है, उसे तीन प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। एक, स्वज्ञान आत्मा ज्ञान। वह जानती है कि मैं शरीर नहीं, चेतना हूं। दो, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। वह अनुभव करती है कि मैं और परमात्मा एक हैं। थ्री, सर्व ज्ञान सर्व ज्ञान। वह जानती है कि सृष्टि में कुछ भी उससे अलग नहीं। यह ज्ञान आत्मा को शांति नहीं देता, बल्कि उसे अस्तित्व से परे पहुंचा देता है। मुक्त आत्माओं का अस्तित्व। अब प्रश्न उठता है, क्या मोक्ष प्राप्त आत्माएं कहीं रहती हैं? गरुड़ पुराण कहता है, मुक्त आत्माएं किसी स्थान में नहीं रहती, वे स्वयं स्थान बन जाती हैं। उनकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। वे प्रकाश, वायु, जल, हर तत्व में विद्यमान होती हैं। उन्हें देखा नहीं जा सकता, पर उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। कभी ध्यान में, कभी स्वप्न में, कभी किसी प्रेरणा के रूप में। आत्मा कब मोक्ष नहीं पाती? हर आत्मा मोक्ष तक नहीं पहुंचती। कुछ आत्माएं अभी भी इच्छाओं में बंधी होती हैं। उनकी यात्रा अधूरी होती है। गरुड़ पुराण बताता है कि निम्न अवस्थाएं आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में बांधे रखती हैं। मोह, अज्ञान या आसक्ति। राग, किसी व्यक्ति या वस्तु से अति प्रेम द्वेष। घृणा या बदले की भावना। अहंकार, स्वयं को केंद्र मानना। लोभ, अधिक पाने की भूख। जब तक ये पांच बंधन मौजूद हैं, आत्मा को पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। मोक्ष की राह। मुक्त होने के साधन। गरुड़ पुराण में मोक्ष पाने के कुछ साधन बताए गए हैं। एक, सत्कर्म, दयालुता, सत्य और सेवा से कर्म करना। दो, ज्ञान योग, स्वयं और परमात्मा के स्वरूप का चिंतन। तीन, भक्ति योग, प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर से एकत्व। चार, ध्यान योग, मन और प्राण का एकाग्र नियंत्रण। पांचवां, संन्यास, अहंकार और स्वामित्व का त्याग। जो आत्मा इन मार्गों पर चलती है, वह धीरे धीरे अपने बंधनों को ढीला करती है और अंततः मुक्त हो जाती है। मृत्यु के समय मोक्ष की अवस्था। मोक्ष केवल साधना से नहीं, बल्कि मृत्यु के क्षण में चेतना की अवस्था से भी निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति मृत्यु के समय ओम का स्मरण करता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता। यदि उस क्षण मन ईश्वर में लीन है, तो आत्मा सीधा ब्रह्मलोक पहुंचती है। वहां से लौटना नहीं होता। इसलिए कहा गया है, यथा चिंतयते मरणे तथा भवति। मृत्यु के समय जो विचार है, वही अगला गंतव्य बनता है। मोक्ष और ईश्वर का संबंध। मोक्ष केवल आत्मा की उपलब्धि नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का परिणाम भी है। गरुड़ पुराण कहता है, जब तक ईश्वर की अनुकंपा न हो, ज्ञान भी मुक्त नहीं कर सकता। अर्थात मोक्ष में दो धाराएं मिलती हैं, साधक का प्रयास और ईश्वर की कृपा। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए दो पंख चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी मुक्त होने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है। मोक्ष का अनुभव। प्रेम का चरम रूप। मोक्ष भय से मुक्ति नहीं, बल्कि प्रेम की पूर्णता है। जब आत्मा को अनुभव होता है कि हर आत्मा उसी का अंश है, तो घृणा, दुख, प्रतिस्पर्धा सब मिट जाते हैं। अब वह केवल प्रेम में जीती है और प्रेम में ही लीन हो जाती है। यह अवस्था परम भक्ति की है, जहां प्रेम का केंद्र परमात्मा नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड है। आत्मा का अंतिम गंतव्य। मोक्ष प्राप्त आत्मा न लौटती है, न भटकती है। वह ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। अब वह केवल साक्षी है, जो सृष्टि को अनफोल्ड होते हुए देखती है। वह न समय में है, न स्थान में। वह अनंत का हिस्सा है, जो सब में है और सब उसी में। उपसंहार। आत्मा की अनंत यात्रा का समापन। मृत्यु आत्मा के लिए अंत नहीं, बल्कि जागरण का द्वार है। हर जन्म में आत्मा थोड़ा और जागती है, थोड़ा और समझती है। अंततः जब वह यह जान लेती है कि वह खोजने वाला नहीं, बल्कि वही खोज स्वयं है, तो यात्रा पूर्ण हो जाती है। यही मोक्ष है, यही परम विश्राम, जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, सिर्फ मौन है। और उस मौन में सृष्टि की सबसे सुंदर ध्वनि गूंजती है। AOM, म्यूजिक फेड्स इनटू डीप साइलेंस। आत्मा का अंतिम निर्णय और पुनर्जन्म से परे की यात्रा। जब आत्मा अनगिनत जन्मों की यात्रा पूरी कर लेती है, जब उसने हर अनुभव, प्रेम, पीड़ा, मोह, वैर, सफलता और असफलता सब कुछ चख लिया होता है, तब एक क्षण आता है जब वह स्वयं से प्रश्न करती है, क्या मैं अब भी बंधन में रहना चाहती हूं,
यह प्रश्न साधारण नहीं होता। यह प्रश्न आत्मा की चेतना को झकझोर देता है। यहीं से शुरू होती है उसकी अंतिम यात्रा, पुनर्जन्म से परे की यात्रा। आत्मा का बोध, जब आत्मा जीवन दर जीवन, शरीर दर शरीर बदलती है, तो वह धीरे धीरे यह समझने लगती है कि उसका असली घर न तो पृथ्वी है, न कोई ग्रह, न कोई लोक, बल्कि परम चेतना, ब्रह्म, अनंत शांति का वह केंद्र है जहां से सब कुछ आरंभ हुआ। यह वह अवस्था है जिसे उपनिषदों में आत्मबोध कहा गया है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि जब आत्मा सैकड़ों जन्मों में अपने कर्मों का पूरा फल भोग लेती है, जब कोई बंधन शेष नहीं रहता, जब कोई इच्छा शेष नहीं रहती, तब यमदूत नहीं आते, न देवदूत, न पुनर्जन्म का चक्र, केवल एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट होता है। वह क्षण जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है, उस क्षण आत्मा समझती है कि वह कभी मरी नहीं थी। वह केवल शरीर बदलती रही, जैसे कोई वस्त्र बदलता है। उसे स्मरण आता है, मैं वह ज्योति हूं जो सदा जलती रही, मैं वही चेतना हूं जो सब शरीरों में रही। गरुड़ पुराण में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूय। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, वह केवल रूप बदलती है। इस अवस्था में आत्मा अपने समस्त जन्मों की झलक देखती है। हर माता पिता, हर जीवन साथी, हर दुख सुख, हर कर्म का परिणाम, सब कुछ एक साथ उसके सामने खुल जाता है। आत्मा का अंतिम चयन। अब आत्मा के पास 3 मार्ग होते हैं। 1, फिर से जन्म लेना ताकि अधूरे कर्म पूरे हों। 2, देवलोक या आर्षि लोक में जाकर अपनी चेतना को और विस्तार देना। 3, पूर्ण मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करना, यानी परमात्मा में विलीन हो जाना। जो आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है, वह किसी बंधन से बंधी नहीं रहती। अब उसे अगला माँ बाप चुनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह जानती है अब कोई शरीर उसकी आवश्यकता नहीं है। वह शुद्ध ऊर्जा बन चुकी होती है, चैतन्य, प्रकाश, ब्रह्म। पुनर्जन्म का रहस्य उजागर होता है। पुनर्जन्म केवल तब तक है जब तक आत्मा यह मानती है कि वह अलग है, अलग माता पिता से, अलग जीवन साथी से, अलग संसार से। जैसे ही वह यह जान लेती है कि सब एक ही चेतना के रूप हैं, पुनर्जन्म का रहस्य अपने आप खुल जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि हर आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं से संचालित होकर अपने अगले जन्म की ऊर्जा तरंगें खुद बनाती है। वह उस गर्भ में जाती है जहां उसकी कर्म तरंगें मेल खाती हैं। लेकिन जब यह कर्म तरंगें शांत हो जाती हैं, जब कोई इच्छा शेष नहीं रहती, तो आत्मा किसी गर्भ की ओर नहीं जाती। वह केवल ऊपर उठती है, प्रकाश के महासागर में समा जाती है। आत्मा का और ब्रह्म का मिलन। अब आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचानती है। वह जानती है, मैं वही हूं जो सृष्टि के आरंभ में थी, मैं वही हूं जो ब्रह्म है। इस क्षण आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। उसे अब मैं का बोध नहीं होता। वह केवल एक विशाल चेतना का अनुभव करती है, शब्दों से परे, विचारों से परे। यह वही अवस्था है जिसे मोक्ष कहा गया है। न कोई जन्म, न मृत्यु, न कर्म, न बंधन, केवल शांति, अनंत शांति। मोक्ष प्राप्त आत्माओं का संसार। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मोक्ष प्राप्त आत्माएं किसी लोक में नहीं रहती, वे हर जगह होती हैं, हवा में, प्रकाश में, ध्वनि में, शांति में। उनकी ऊर्जा ब्रह्मांड में फैल जाती है। कभी वह किसी को प्रेरणा देती हैं, कभी किसी के स्वप्न में आती हैं, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में झलक जाती हैं। इन आत्माओं का उद्देश्य अब केवल एक होता है, सृष्टि की ऊर्जा को संतुलित रखना। आत्मा का संकल्प और नया सृजन। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी वापस लौटती हैं। इन्हें बोधिसत्व या जीवन मुक्त कहा गया है। वे पुनर्जन्म नहीं लेती किसी कर्म से बंधकर, बल्कि प्रेम से, दया से, मानवता के कल्याण के लिए। ऐसी आत्माएं गुरु, संत, अवतार के रूप में जन्म लेती हैं। श्री कृष्ण, बुद्ध, कबीर, मीरा, शंकराचार्य, ये सब वही आत्माएं हैं जिन्होंने लौटने का निर्णय स्वयं लिया। उनका जन्म एक संदेश होता है कि जीवन केवल भोगने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए है। आत्मा का अंतिम संदेश। आत्मा अंत में कहती है, मैंने असंख्य बार जन्म लिया, असंख्य बार मरी, असंख्य बार रोई, हंसी, प्यार किया, खोया, लेकिन जब मैंने खुद को पहचाना तो पाया कि मैं कभी मरी ही नहीं थी। वह कहती है, हर जन्म मेरे सीखने की एक कड़ी थी।
हर मृत्यु एक नया द्वार खोलने का अवसर। गरुड़ पुराण में वर्णन है, ज्ञानम मोक्ष। जब आत्मा ज्ञान को प्राप्त करती है तब वही जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाती है। अंत में पुनर्जन्म से परे की स्थिति इस प्रकार, मरने के बाद आत्मा का अगला जन्म, उसके माता पिता और जीवन साथी सभी उसके कर्मों, इच्छाओं और चेतना के स्तर पर निर्भर करते हैं। पर जब आत्मा चेतना के अंतिम स्तर पर पहुंच जाती है तो कोई चयन शेष नहीं रहता, क्योंकि वह स्वयं सृष्टि बन चुकी होती है। अब वह न चुनती है, न चुनी जाती है, वह केवल होती है। वह हवा में बहती है, जल में प्रवाहित होती है, प्रकाश में चमकती है और हर जीव के भीतर गूंजती है। वह वही है परमात्मा। समापन तत्वमसि शास्त्रों के अंतिम शब्दों में कहा गया है, तत्वमसि, तू वही है। यानी जो परम सत्य है वही तू है, जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो जन्म लेती है वही अनंत है। इस बोध के साथ आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि सृष्टि में घुलकर वह स्वयं सृष्टिकर्ता बन जाती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस पूरी श्रृंखला में हमने जाना आत्मा का देह त्याग कैसे होता है, मृत्यु के बाद की अवस्थाएं क्या हैं, आत्मा अपने अगले जन्म के लिए माता पिता और जीवन साथी कैसे चुनती है, और अंततः आत्मा का वह चरण जहां उसे कुछ भी चुनना नहीं पड़ता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्म बन जाती है। पुनर्जन्म का रहस्य यही है। आत्मा तब तक जन्म लेती है जब तक वह यह भूलती रहती है कि वह स्वयं ईश्वर है, और जैसे ही उसे यह स्मरण आता है, पुनर्जन्म का खेल समाप्त हो जाता है। जहां सब शब्द थम जाते हैं, जहां सब विचार मौन हो जाते हैं, वहीं आत्मा अपना सच्चा घर पा लेती है, और वहीं से शुरू होती है उसकी अनंत शांति।